ठीक है, प्लीज स्टार्ट। एक निवेदन पहले ही कह रहा हूं कि सभी के कैमरे ऑन होने चाहिए और आप प्रॉपर जगह पे बैठे हुए होने चाहिए, ये मेरी विनती है आप सभी विद्यार्थियों से। जी भाई, प्लीज स्टार्ट। ओम नमस्ते सभी आदरणीय को प्रणाम। और सबसे पहले इस सत्र को शुरू करने से पहले हम परमपिता परमात्मा का स्मरण और वंदन करते हुए आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। युद्धवीर भाई, नेट की प्रॉब्लम आ रही है। युद्धवीर भाई, इंटरनेट की समस्या है, सिग्नल की प्रॉब्लम है आपके यहाँ पे। कोई खिड़की खुड़की हो तो खोल दो। कोई बात नहीं, आज थोड़ा ठंड का एहसास करना, खोल दो एक आधी अगर कोई खिड़की है तो। नहीं भाई, अभी आपकी वीडियो नहीं आ रही है। एक बार आप डिस्कनेक्ट करके दोबारा से प्रयास करें। युद्धवीर भाई, आप डिस्कनेक्ट करके दोबारा से प्रयास करें एक बार। सिग्नल काफी वीक है मेरे भाई आपके पास, एक बार बोलना, जरा माइक ऑन करना। अभी बताना जी एक बार जरा, कुछ हुआ क्या चेंज? हाँ हाँ, अब बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। अच्छा। किसी का वाईफाई सेट हो गया अभी। अच्छा, हाँ चलो अब ठीक है, अब बहुत बढ़िया आवाज आ रही है, आपको दिक्कत जी। निशी के नाम से एक आईडी है, तो वो उनसे भी आग्रह रहेगा कि वो अपना वीडियो ऑन रखेंगे। सिर्फ ब्लैक नहीं करना है, उसके सामने कुछ है आपके, अब उसको या लाइट ऑन करके रखे अगर आप अंधेरे में हैं तो। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोगों का ये प्रैक्टिकल स्तर है, अभी आप सीखेंगे, कुछ कमियां होंगी तो युद्धवीर जी देख लेंगे या मैं देख रहा हूँ यहाँ से। अगर आप लोग बंद करके सिर्फ बैठ के ये सोचेंगे कि भाई हमने योगा वाला सर्टिफिकेट पूरा कर लिया, तो उसका कोई फिर लाभ नहीं होगा, वो तो एक प्रमाण पत्र इकट्ठा करने वाली बात हो जाती है। कुछ सीखें भी और प्रमाणिक रूप से प्रमाण पत्र भी प्राप्त करें और प्रमाणिक खुद को भी बनाएं। जी युद्धवीर भाई, आज स्टार्ट करते हैं। तो कमर दर्द होने आपसे अनुरोध किया, सभी सीधे बैठेंगे और किसी भी आसन में जिसमें आप आराम से बैठ सकते हैं उसमें आप बैठें। 3 बार लंबी गहरी सांस भरते हुए इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए अपने आप को रिलैक्स करेंगे। कमर सीधी,
आंखें बंद, लंबी सांस। तीन बार परमपिता परमात्मा ओम का ध्यान करते हैं, लंबे श्वास के साथ ओम का उच्चारण करते हैं। गायत्री मंत्र महामंत्र का जाप करते हुए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रेयर के लिए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। उस परम पिता परमात्मा, उस सर्वशक्तिमान सत्ताधारी को नमन वंदन प्रणाम करते हुए आप सभी का आपके इस प्रैक्टिकल सेशन के दूसरे दिन के सत्र में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ में जो हम सभी को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आर्यन जेठपाल जी, जिनके मार्गदर्शन में पहले भी एक बैच हम पूर्ण कर चुके हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि अनुरोध आप लोगों से किया है कि आपका सबका वीडियो ऑन रहे ताकि हम भी यहाँ से देख पाए आपको, और जिस उद्देश्य के लिए आप लोग जुड़े हैं वो अपना पूर्ण हो सके। अन्यथा बड़ी अच्छी ठंड पड़ रही है और रजाई सबकी अपनी गर्म है, तो उसमें बैठे बैठे भी वीडियो चला सकते हैं अपना ऑफ करके आप। लेकिन हम चाहेंगे, और आज तो विशेष रूप से आज मकर संक्रांति का दिन है, आप सभी को भी मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह सुबह प्रातःकालीन वेला में बोलते हैं स्नान कर शुरुआत होती, पहले तो बड़ी अर्ली मॉर्निंग में स्नान होता है ठंडे पानी से, और अग्नि वगैरह जलाकर भजन कार्यक्रम चालू जाते थे गाँव में। आजकल वो बात देखने को नहीं मिलती, लेकिन हम अपने हाथ में जो है उन चीजों को करते हुए अपने त्योहारों को, अपनी संस्कृति को बचाए रख सकते हैं। कम से कम खुद तो स्नान कर सकते हैं। चलिए एक बार दोनों हाथों को पूरा बंद करते हैं जोर से, और दर्शन करते हुए एक बार अपने चेहरे पर और आंखों पर लगाता है। बहुत अच्छा, सभी ने वीडियो ऑन किया, रिक्वेस्ट मानते हुए, और हम चाहेंगे कि बार बार नहीं कहना पड़े आपको। तो आज के सत्र में जैसा अपना पूरा प्रैक्टिकल सेशन है, इसमें इतने आसन, प्राणायाम, मुद्रा, सभी चीजों का वर्णन किया है। पूरा नाम सर्टिफिकेट कोर्स है, लेकिन आपको जो चीजें मिलेंगी वो समझो पूरी एक डिप्लोमा में ही इतना सीखने को मिलता है, इतना यहाँ पे हम कोशिश करेंगे आपको बताने की। तो सबसे पहले तो योग करते समय कहाँ पर योग करना चाहिए, उस चीज का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। हमें योग कहाँ करें, योग करने के लिए अपना जो स्थान है
कल हमारे आर्यन डॉक्टर नीलेश जी ने आपको काफी विस्तार से चीजें बताई होंगी, फिर भी थोड़ा सा हम उन चीजों को लेते हुए साथ में आगे चलते हैं कि जहां भी खुला वातावरण, अब जैसे सर्दियों के दिन है तो कहीं थोड़ा सा कवर्ड एरिया में आप बैठ सकते हैं, अन्यथा अच्छे जो मौसम हो जाता है नॉर्मल, उसमें आप आराम से खुली जगह पे, साफ सुथरी जगह पे, हवादार जगह पे बैठे। ऐसा नहीं कि जो अपना बेड है, बिस्तर है, उसी रूम में बैठ के हम कहें कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो लाभदायक है। खुला वातावरण हो, आपका बैठने के लिए प्रॉपर आसन हो, नीचे जरूर कुछ ना कुछ बिछा कर बैठे, बिना आसन के ना बैठे, आप अपने आसन पे और सुखपूर्वक बैठते हुए उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए, और सबसे पहले सूक्ष्म अभ्यासों के साथ में अपने आप को शुरुआत करें। तो सूक्ष्म अभ्यास कल भी करवाए होंगे आपके। इन सूक्ष्म अभ्यासों को हम बैठे बैठे भी कर सकते हैं और खड़े खड़े कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे आप लोग कर सकते हो। बस ये है कि धीरे से, बिना किसी जोर के, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट हर अंग का हो जाए, सारे अंग प्रत्यंग आपके खुल जाए, सारे अंगों का एक ज्वाइंट्स का जो मूवमेंट हो जाए। सूक्ष्म अभ्यास, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी गर्दन की तरफ। गर्दन के अभ्यास जिसको बोलते हैं, गर्दन को बोलते हैं ग्रीवा। तो ग्रीवा संचलन के जो, ग्रीवा शक्ति के जो अभ्यास है, उन अभ्यासों की तरफ। गर्दन आपकी मजबूत रहे, आपको सुनना भी है, प्रैक्टिकल करना भी है, और जो आपकी जो प्रैक्टिकल की जो वर्कबुक है उसको भरने के लिए आसनों को किस प्रकार से करना है, क्या क्या सावधानी है, और उसके हिसाब से आपको वो लिखना है, विधि क्या है। तो हम यहाँ से कोशिश करेंगे कि आपको बता दें वो चीजें, और आप उसको नोट करते रहेंगे आगे जब आपको काम आएंगे लिखने को। वैसे तो मुझे लगता है कि आप लोग प्रैक्टिकल सेशन दो चलेंगे, एक एक वीक का एक चलेगा, एक वीक का दूसरा, तो आप थोड़ा सा सीखने की कोशिश करेंगे ध्यान लगाते हुए, ताकि आसानी रहे आगे लिखने में। तो पहले जो हम बात कर रहे हैं अभी, ग्रीवा शक्ति विकासक जो, उनको ग्रीवा शक्ति क्रिया जो, जिससे हम अपनी गर्दन को मजबूत कर सकते हैं। जिनको गर्दन में सर्वाइकल की समस्या हो या कोई और समस्या हो, उनको गर्दन को आगे नहीं झुकाना है, उनको गर्दन को पीछे की तरफ ही रखना है, आगे ज्यादा नहीं झुकाना है। बाकी जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं वो गर्दन को आगे झुका सकते हैं। तो पहला जो मूवमेंट है, पहली जो क्रिया है, हम फिलहाल बैठे बैठे अभ्यास कर रहे हैं, तो आराम से बैठे हुए हैं, गर्दन को श्वास खाली करते हुए धीरे से नीचे लेके आएंगे, थोड़ी आपकी चिन चेस्ट के साथ में, तो फिर धीरे धीरे इनहेल करते हुए पीछे, एक्सहेल करते हुए धीरे से आगे, इनहेल करते हुए धीरे धीरे पीछे। हम कोशिश करेंगे हर अभ्यास को दो दो बार, दो दो राउंड करने की। ये नेक मूवमेंट जो आपका ग्रीवा शक्ति का फर्स्ट पोजीशन है। दूसरे में धीरे धीरे साइड में पूरा खींच देंगे, राइट साइड, अपने राइट साइड पूरा गर्दन को झुका दें, धीरे से वापस लेफ्ट साइड, फिर से धीरे धीरे राइट, और अपने जो मसल्स हैं उनके खिंचाव को, गर्दन की मसल्स के खिंचाव को महसूस करना है, जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको महसूस करना है। धीरे से वापस लेफ्ट एंड रिलैक्स, राइट टर्न करेंगे, आप रिलैक्स होंगे बीच में, और गर्दन को राइट साइड में पूरा कंधे की पैरेलल में लेके जाएंगे, गर्दन के खिंचाव को महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे वापस सांस भरें, सांस खाली करते हुए लेफ्ट साइड,
फिर से अगेन राइट साइड, पूरी गर्दन को ट्विस्ट कर देंगे, धीरे धीरे वापस लेफ्ट साइड एंड रिलैक्स। नेक्स्ट अपना आता है रोटेट करने, ग्रीवा शक्ति में रोटेट करने के लिए। तो गर्दन को नीचे लेके आएंगे और राइट साइड से इनहेल करते हुए पूरा पीछे से घुमाते हुए ऐसे रोटेट करेंगे। 2 राउंड हमने लगाने हैं कम से कम, पूरी गर्दन को मूवमेंट करते। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना है जिनको भी सर्वाइकल की समस्या है उनको गर्दन को आगे नहीं लेके आना, पूरा रोटेट करना है गर्दन को। बहुत बढ़िया। 2 राउंड के बाद रिलैक्स होंगे और फिर यही इसी तरह से राउंड लेफ्ट साइड से भी पूरे रोटेट करेंगे, पूरी गर्दन को मजबूत महसूस करते हुए। गर्दन एकदम अपनी रिलैक्स हो जाएगी गर्दन। बहुत अच्छा। नीतू जी और मिंटू जी यहाँ पे काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, कुसुम जी भी दिखाई दे रही है हमें। जो अपना सभी दिखते रहेंगे तो हम भी देखते रहेंगे भी ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर नहीं दिखेंगे तो फिर सबका ठीक ही हो रहा है, फिर कहीं किसी का कोई दिक्कत है ही नहीं ना। ये हमने किया नेक रोटेट करने का, ग्रीवा शक्ति विकासक पार्ट 1, 2, 3 एंड 4। ये अपनी गर्दन की एक्सरसाइज हो गई। अब इसमें बात हम पहले बैठे बैठे और थोड़ा सा मूवमेंट कर लेते हैं, उसके बाद हम खड़े होकर जो एक्सरसाइज करना चाहेंगे उनको करेंगे। जैसे कुछ जो हम अभ्यास करवा रहे हैं उसमें अभ्यास कुछ ऐसे भी होंगे जो सिलेबस में ना हो, लेकिन वो इसलिए करवा रहे हैं कि सोच रहे हैं कि हम बैठे हैं और मूवमेंट है, उन चीजों की हम यहाँ पे कर ले बैठे बैठे। तो दूसरी कड़ी में अपनी उंगलियों को सामने, हाथों को सामने करेंगे और उंगलियों को टाइट कर रहे हैं, उंगलियों का मूवमेंट कर रहे हैं। तो इसमें ये समझ लेना कि कुछ चीजें आपको जो सिलेबस में आपके नहीं है उसके अलावा भी हम सोच रहे हैं कि बैठे बैठे अगर वो चीज आ रही है सामने उसको कर लें, ताकि हम एक पूरा सर्कल, पूरा जो सिस्टम है उसको हम एक्टिव कर पाए। अब अंगूठा अंदर, मुट्ठी टाइटली बंद, ऐसे। बहुत बढ़िया। अब दोनों हाथों को नजदीक किया और मूवमेंट किया कलाई का। इस कलाई को जो है, अगर आपने योगिक भाषा में मूवमेंट करना है, रोटेट, इसको बोलते हैं भुजबंद। भुजबंद, तो ये क्रिया है भुजबंद शक्ति विकासक के नाम से। इसको हम रोटेट करें दोनों तरफ, इसको हम नीचे हाथों को ऐसे और ऐसे, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, ये जो है ये क्रिया भी भुजबंद शक्ति विकासक के तौर पे आप इसको समझ सकते हैं। और अपने जो एंकल्स, जो कलाइयां जो सॉरी कलाइयां जो है, रिस्ट जो है, ये मजबूत करने के लिए हम इसका अभ्यास यहाँ पे कर रहे हैं। इसी में अपने कंधों को मजबूत करने के लिए, वैसे तो ये एक्सरसाइज हमें खड़े होकर करनी है, लेकिन फिर भी बैठे हैं तो बैठे बैठे थोड़ा सा अभ्यास हम कर लेते हैं। और कंधे मजबूत करने के लिए जो अपने अभ्यास है उनको भी हम यहीं से बैठे बैठे थोड़ा सा करेंगे। तो पहले सामने आदरणीय डॉक्टर नीलेश जी भी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, उनका भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। ये अपनी एल्बो के लिए ऐसे साइड में करेंगे। ये जो है जब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज आएगी उसको हम उनके नाम से बोल के प्रॉपरली करवा देंगे आपको। तब तक आप थोड़ा सा ये समझ सकते हैं कि रोटेट और पूरे एक आपके ज्वाइंट्स को ओपन करने के लिए आगे दोनों कोहने को टच करेंगे। श्वास खाली है, ऊपर उठाते श्वास भरते पीछे जाए, पूरा खींचते रहे, ऐसे रोटेट करना। ये दूसरी तरफ से भी, और आपको महसूस करना है कि आपके सारे जॉइंट्स आज खुल रहे हैं। यहाँ पर सांसों के साथ अभ्यास करना है। जब आपकी कोहनी आगे आए तो श्वास खाली रहे और पीछे जाए तो
भरें, इनहेल और एक्सहेल। क्योंकि एक्सरसाइज और योगा में यही फर्क है कि अपनी सारी क्रियाएं श्वासों के साथ अगर हम करेंगे तो हमारे लिए फायदेमंद रहेंगे। यहीं बैठे बैठे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं पैरों के लिए, ताकि आप एक सिस्टम से कर पाए कि बैठ के जो एक्सरसाइज करनी है वो कौन सी एक्सरसाइज है। अदरवाइज अभी जो आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगी उन चीजों को हम आपको बता देंगे साथ में। चलिए, बिल्कुल सीधे पैर, ये जो हम बैठे हैं की स्थिति में पैर सीधे हैं, दोनों हाथ सामने, उंगलियां बिल्कुल सीधे स्ट्रेट। कोई लोग बैठने के नाम पे ना फिर सीधे तुरंत ऐसे हो जाते हैं रिलैक्स, ऐसे रिलैक्स नहीं होना, बिल्कुल कमर गर्दन सीधी है, पैर अपने फैलाए हुए, ये आसन है। इस आसन का नाम है दंडासन, ये दंडासन है, ठीक है, ये आपके सिलेबस में है दंडासन। तो सबसे पहले चलते हैं पैर की उंगलियों के पास, उंगलियों को मूवमेंट करें, पैर की उंगलियां, उंगलियां आगे और पीछे, आगे और पीछे, उंगली आगे पीछे केवल। और फिर पूरे पंजे को आगे खींचेंगे और अपनी तरफ, पूरे पंजे को आगे पीछे। ये अपने एंकल जॉइंट्स को मजबूत करने के लिए अभ्यास है, आगे पीछे, पूरा आगे पीछे, बहुत बढ़िया। और फिर उसके बाद आता है रोटेट करने के लिए, दोनों पैरों को मिलाकर रोटेशन करेंगे, 4-5 राउंड एक तरफ से और 4-5 राउंड एक तरफ से। ये हम आपको बैठ कर करवा रहे हैं, अदरवाइज ये जो अभी हम बात करेंगे ताकि आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें ध्यान में जाए, खड़े होकर अभ्यास करेंगे फिर उसके बाद। तो ये बैठे बैठे आपने पैरों के जो अपने ज्वाइंट्स हैं उनके लिए अभ्यास किया है। अब थोड़ा अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलते हैं, तो अपने अपने स्थान पर सभी लोग खड़े हो जाएंगे ताकि हम उसके अनुसार फिर आगे की जो क्रियाएं हैं वो हम कर पाएंगे। तो सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और उसमें जो अपनी मैंने वो एक पेज दे रखा है जिसमें हमने ये सारी एक्सरसाइज अपने जो लिखी हुई हैं उनके अकॉर्डिंग भी हम चलेंगे। तो इसमें आगे के अभ्यास है, सूक्ष्म अभ्यास में भुजबल्ली शक्ति विकासक और एक पूर्ण भुजा शक्ति विकासक, ये अपनी 2 एक्सरसाइज हैं, तो उनको आप करेंगे। अपने अपने स्थान पर आप खड़े हो गए हैं। चलिए, मैं भी खड़े होकर इसको सेट करता हूँ कैमरे का, और आपको कुछ समझ में ना आए, दिखाई ना दे, मुझे आप जरूर बता देना। बहुत बढ़िया, चलो, मुझे लग रहा है मैं दिख रहा हूँ। तो अपना जो भुजबल शक्ति विकासक जो अभ्यास है उसमें 2 पोज हैं, 2 पोजिशन हैं, जिसमें पहले तो ये दोनों हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हैं, दोनों पैर नजदीक में है आपके, दोनों हाथों को खींच के बाहर की तरफ हथेलियां आपकी और बिल्कुल ऊपर स्ट्रेट कर देंगे, खींच देंगे, जैसे ताड़ासन करते हैं ऐसे दोनों हथेली बाहर की तरफ, श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे और धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए नीचे। ये अभ्यास का नाम है भुजबल्ली शक्ति विकासक पार्ट 1। पूरा श्वास भरते हुए हथेली बाहर की तरफ और ऊपर, बहुत अच्छे, बाहर की तरफ हथेली और धीरे धीरे नीचे। ये है अपना भुजबल्ली शक्ति विकासक का पार्ट 1। सेकंड में आपके जो हाथ, हम जो बैठ खड़े खड़े अभी जो बैठ के अभी रोटेट हमने किया था, ऐसे ही हमने समझो हाथों का रोटेशन, ऐसे पूरा सीधा रखते हुए हाथों को पूरा ऐसे, हाँ, 4 से 5 राउंड एक तरफ लगाने ऐसे और 4-5 राउंड दूसरी तरफ पूरा पूरा ऐसे। ये अपने सारे कंधों को मजबूत करने के जो अभ्यास हैं
ये हम अब यहाँ से कर रहे हैं साथ में, जिसका नाम भुजबल्ली शक्ति विकासक। थोड़ा सा मैं इसको कैमरे को और सेट करने की कोशिश करता हूँ एक बार, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि कहीं ढंग से लेवल में हम नहीं है, दिक्कत आ जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको सेट करता हूँ एक बार। बहुत बढ़िया। अब हम थोड़ा चलिए, ये हमने भुजबल्ली शक्ति विकासक के दोनों अभ्यास हासिल किए हैं। आगे बढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं कटी शक्ति विकासक। तो कटी शक्ति विकासक जो है, कटी बोलते हैं कमर को, और विकासक मतलब उसको मजबूत करना, उसका सुडौल बनाने में हम अभ्यास जो कर रहे हैं यहाँ पर, कटी शक्ति विकासक। तो भुजबल्ली शक्ति विकास हमने अभ्यास किया, जो भुजाओं को मजबूती प्रदान कर रहा है। लाभ को पूछे क्या लाभ है, भुजाओं को मजबूती प्रदान कर रहा है, अपने सारी जो हाथों की मांसपेशियां हैं उनको मजबूत करने का काम है यहाँ पे। कटी शक्ति विकासक, कटी मतलब कमर, कमर के अभ्यास। दोनों पैर बिल्कुल नजदीक हैं आपके इस समय, दोनों हाथ कमर के साथ में, सांस भरते हुए पीछे जाएंगे पहले, फिर इसमें ये ध्यान रखेंगे जिनकी कमर में दर्द है उनको आगे नहीं झुकना, सावधानी विशेष रखनी है, किसी का कोई नुकसान ना हो। फायदा करने के लिए हम किसी को अभ्यास करवाए, पता लगे नुकसान कर लिया, इसलिए हर अभ्यास को करने से पहले उसके क्या बेनिफिट है और क्या उसके लॉसेज हैं उसको ध्यान रखना, क्या हानि हो सकती है। तो जिनको कमर में दर्द है उनको कभी भी आगे नहीं झुकना है, ध्यान रखना। यहाँ पर हम पीछे श्वास भरते हुए पहले बैक, आंखें खुली रखते हुए पीछे जाएंगे, और श्वास खाली करते हुए आगे। दोनों हाथ कमर के पीछे लगा के, जैसे कि ये दोनों हाथ कमर के पीछे बांध लिया हमने, और फिर पीछे ये नीचे झुके, ऐसे पूरा नीचे झुक सकते हो, कर झुकेंगे और पीछे जाएंगे। तो दोनों हाथों को कमर के साथ सपोर्ट करते हुए पीछे चलिए, 3-3 राउंड कम से कम। श्वास खाली करते हुए नीचे, और श्वास भरते हुए पीछे जाते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे, और श्वास भरते हुए पूर्ण रूप से पीछे। ये हमने कटी शक्ति विकासक क्रिया का एक अभ्यास किया, ठीक है। दूसरे अभ्यास के लिए अपने, अच्छा ये तो पहले पूरा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कोई ये बता दो मेरे को, नहीं दिख रहा तो मैं इसको ऐसे कर देता हूं कुछ देर के लिए, ताकि आपको पूरा दिख पाए, ठीक है। हम क्या कह रहे थे, ये हमारा एक अभ्यास हुआ कटी शक्ति विकासक क्रिया का। अगले अभ्यास के लिए दोनों पैरों को खोले, खोले दोनों पैर, दोनों पैर हमने खोल ले, 2 से 2.5 फीट का फासला, ठीक है। दोनों हाथों को कमर पे रखते हुए और सांस भरते हुए पीछे, जितना आराम से आसानी से जा सकते हैं पीछे, और सांस खाली करते हुए नीचे। इसमें आपको कमर के दर्द का विशेष ध्यान रखना है, कमर दर्द वाला आगे ना झुके, हर्निया वाला पीछे ना झुके, इन चीजों का ध्यान रखना हमेशा। तो सेकंड पार्ट में हमने क्या किया, नीचे रहे और ऊपर, पैर खुले हुए हमारे, सांस खाली करते हुए नीचे, और सांस भरते हुए ऊपर, मजबूती के साथ, रिलैक्स। बहुत बढ़िया, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोनों पैरों को धीरे धीरे से नजदीक करते हुए लेके आएंगे। ये हो गया सेकंड पार्ट। ये जो नाम है ना, इन नामों में फिर कंफ्यूज हो जाते हैं बाद में, क्या कटी शक्ति विकासक था, भुजबल्ली शक्ति विकासक क्या था, ग्रीवा शक्ति विकासक क्या था। तो थोड़ा सा इनको ध्यान रखते हुए आपको करना है।
अगले अभ्यास के लिए चलते हैं। चौथे पोज के लिए दोनों पैर बिल्कुल नजदीक हैं आपके, दोनों हाथों को फैलाएंगे साइड में। ये फोर्थ पोजीशन है आपकी कटी शक्ति विकासक क्रिया की। और अब बिल्कुल ऐसे झुकते हुए लगभग 30 डिग्री तक हाथ को नीचे वाले को और अपोजिट पूरा झुकेंगे ऐसे। लेवल में आपके हाथ है, ऐसा नहीं कि ये तो हाथ आपका यहाँ है ये यहाँ है, नहीं, बिल्कुल एक सीध में दिखाई दे आपको हाथ अपने। धीरे से वापस चेंज, ऐसे एक लेवल में हाथ से हम बात कर रहे हैं, एक लेवल। हाँ, एक लेवल में हाथ, धीरे से वापस दूसरी तरफ राइट साइड। और अपनी कमर पे जो खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करना है, गर्दन पे जो खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करना है। वापस चेंज लेफ्ट साइड, सांस खाली करते हुए हाथ दोनों एक सीध में नीचे। अगर आपका हाथ जहां है, अगर आपने दूसरा हाथ ऐसे कर लिया तो कोई फायदा नहीं है। ये आसन का जो पोज है परफेक्टली आमने सामने हाथ, बीच में आएंगे और रिलैक्स। ये अपने 4 पोज यहाँ पर हो गए हैं कटी शक्ति विकासक क्रिया के। 5वें पोज के लिए लगभग 1 फीट तक फासला करेंगे पैरों में, दोनों हाथ सामने और पूरा पीछे टर्न करेंगे जितना जा सकते हैं, ऐसे दोनों तरफ जितना घूम सकते हैं बहुत बढ़िया। अपनी कमर को पूरा मूवमेंट देंगे और 5-6 बार कम से कम दोनों तरफ घूम जाएंगे। कमर को महसूस करते हुए, अपनी रीढ़ को महसूस करते हुए पूरा रोटेट करेंगे। बहुत बढ़िया। कमर से नीचे के हिस्से को ज्यादा नहीं घुमाना है हमें, कोशिश करें ऊपर ऊपर का हिस्सा घुमाने की, ऊपर का हिस्सा। हाँ, नीचे का हिस्सा नहीं घुमाना, ऊपर ऊपर का हिस्सा घुमाना है, कोशिश ये करना है। और कमर को मजबूती प्रदान करने के लिए रिलैक्स 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 रिलैक्स। ये जो हमने अभ्यास किए ये कमर के अभ्यास हो गए। तो कोई बताएगा कमर के कितने अभ्यास किए हमने? हमने कमर के कितने अभ्यास किए हैं, कोई बताएगा क्या? 5 किए सर। 5 अभ्यास किए हैं, बहुत बढ़िया जी। तो ये 5 अभ्यास हमने यहाँ पे कमर की किए हैं। और 5 अभ्यास कमर के करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं जानु शक्ति विकासक जो एक अभ्यास है अपना जंघाओं को मजबूत करने के लिए, उसकी तरफ बढ़ते हैं थोड़ा ना। अभी खड़े रहेंगे, थोड़ा खड़े करने की अभ्यास है उनको ही करेंगे लगातार, फिर बैठ के अभ्यास करेंगे। पहले कुछ एक जो अपने सूक्ष्म अभ्यास हैं, माइक्रो मूवमेंट जो है उनका अभ्यास करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे आसनों की तरफ। तो अभी जंघा शक्ति विकासक एक अभ्यास करते हैं। जंघा शक्ति विकासक, जैसा नाम से पता लग रहा है, जंघा मतलब जांघ, जांघों को मजबूत करने के लिए जंघा शक्ति विकासक इसका नाम रखा है। तो हम पहले इसमें भी 2 पोजीशन है जंघा शक्ति विकासक में, 1 और 2। तो 1 में क्या है, पहले सीधे खड़े बिल्कुल, पेट पैर नजदीक है दोनों, और फुर्ती के साथ जंपिंग जैक्स जिसको बोलते हैं, फुर्ती के साथ दोनों पैर खोल देंगे, हाथ ऊपर ऊपर बिल्कुल ऊपर, हाँ ऊपर लेके जाएंगे, बहुत बढ़िया। फिर ऐसे नजदीक। चलिए, कम से कम ठंड का मौसम है ना, मैंने आपके दरवाजा खोल रखा है तो यहाँ पे छत के ऊपर बहुत जोर की हवा आ रही है, तो 10 बार तो कर लेते, थोड़ा सा वार्म अप हो जाए। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, रिलैक्स। हाँ, जो फास्ट मूवमेंट कर रहे हैं ये अपना जो जंपिंग जैक्स लगा के वैसे जंघा शक्ति विकासक क्रिया है। और दूसरा अभ्यास जो है जंघाओं को मजबूत करने के लिए, उसको उत्कट आसन की पोजीशन भी बोलते हैं। जैसे दोनों हाथ सामने, थोड़ा पैरों में 1 फीट का फासला, दोनों हाथ सामने और घुटनों को बैंड करते हुए नीचे। अब जिनके घुटनों ज्यादा दर्द है उनको नहीं बैंड करना है, बाकी सबको बैंड करना है आराम से। धीरे से वापस पैर में थोड़ा सा फासला कर लेंगे कंधे के बराबर, ताकि बैलेंस बन जाए अच्छी तरह से। हाँ, डाउन, होल्ड करेंगे यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस फिर से श्वास भरेंगे, इनहेल करें पूरा एंड डाउन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। ये हो गया हमारा जंघाओं की मजबूती के लिए। अब जो आप अभ्यास कर रहे हैं, खड़े रहेंगे अभी, जो अभ्यास आप कर रहे हैं और जहां आपको लग रहा है जिस आप किसी अभ्यास का अगर आप बेनिफिट लिखेंगे आगे तो उसमें ये ध्यान रखें, जो अभ्यास कर रहे हैं और जिस पार्ट पर, बॉडी पार्ट पर सबसे ज्यादा असर हो रहा है, इसका मतलब उसका फायदा भी सबसे ज्यादा वहीं पे होगा। अब यहाँ पे हम जब कर रहे हैं तो हमारे घुटनों के ऊपर और हमारी जंघाओं के ऊपर जब ज्यादा असर हो रहा है, तो इसका मतलब बेनिफिशियल किन के लिए है? घुटनों के लिए और जंघाओं को मजबूत करने के लिए बेनिफिशियल है। तो ये ध्यान रखना है जब भी कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं और जिस शरीर के पार्ट्स पर असर हो रहा है ज्यादा, वही उसको फायदा, वहां पे ज्यादा फायदा पहुंच रहा है। तो बेनिफिट लिखते समय ये चीज आप अपनी याद रखेंगे। इसके बाद आपका है जानू शक्ति विकासक, जिसको बोलते हैं जानू। अब आप क्या करेंगे, सीधे खड़े हैं और जैसे फुटबॉल को किक लगाते हैं ना, उस तरह से आपको अभ्यास क्या करना है, एडी पीछे जाएगी पूरी और आगे फेंकने पैर में, पीछे और आगे, पीछे आगे। एक पैर से 5 बार कम से कम एक्सरसाइज करते हुए दूसरे पैर से करेंगे ऐसे ऐसे। हाँ, पूरे पैर का मूवमेंट, पीछे आपकी हिप्स को टच करेगी और आगे फेंके, पीछे और आगे। हाँ, बहुत बढ़िया। ये छोटे छोटे अभ्यास हैं, आप इसमें घुटने के लिए और एंकल ज्वाइंट्स के लिए हम ये जो एक्सरसाइज यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे रिलैक्स रिलैक्स। एक और माइक्रो मूवमेंट की तरफ चलते हैं, जिसको बोलते हैं, इसमें इन्होंने क्या नाम दिया उसका, पाद मूल शक्ति विकासक क्रिया जो है, पाद मूल शक्ति विकासक क्रिया। पाद मूल मतलब, पाद मतलब पैर, मूल मतलब नीचे का हिस्सा, ठीक है ना। पाद मूल शक्ति विकासक की जो क्रिया है, पाद मतलब पैर, मूल मतलब नीचे का जो बेस है वो। बिल्कुल सीधे खड़े हैं, दोनों हाथ अपने स्ट्रेट है यहाँ पर, और पंजे पंजे पर ऊपर आना है, एडिया उठानी है और फिर नीचे जाना है। समझ गए? बिल्कुल सीधे खड़े हैं और अब एडी ऊपर, जैसे ताड़ासन जाते हैं वैसे, और धीरे से नीचे, फिर ऊपर, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। अब आप महसूस करना, आपके पैर के पंजे, आपके टखने बिल्कुल खिंच जाते हैं एकदम से ना, उनमें लगता है कुछ प्रेशर आ रहा है। चलिए 5 बार करते हैं कम से कम, मजबूती लेते अपनी। 1, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। तो ये हमने किया
पादमूल शक्ति विकास के अभ्यास, जिससे हमें पैरों को मजबूती मिल गई। इसी क्रम में आगे चलते हैं, जिसका नाम है गुल्फ पादमूल पादप्रस्थ। अब देखो नाम कितना लंबा है, गुल्फ पादमूल पादप्रस्थ शक्ति विकासक, कितना लंबा नाम है। गुल्फ जो बोलते हैं टकने को, पादमूल मतलब पैरों के नीचे का हिस्सा, पादप्रस्थ और पादतल, पादतल मतलब नीचे का तले के तल, ऊपर का भाग प्रस्थ। तो इस पूरे को मूवमेंट, पूरे टकने से लेकर पूरे पैर का मूवमेंट हो रहा है। तो वो मजबूती करने के लिए सीधे खड़े हैं हम यहाँ पर, पैर को सामने करेंगे और पंजे को जैसे हमने बैठ के रोटेट किया था, पता है ना कैसे किया था, हाँ ऐसे बैठ के जो हमने रोटेट किया था वैसे हम यहाँ पे खड़े खड़े रोटेट कर रहे हैं दोनों तरफ से, 5 बार एक तरफ से और 5 बार दूसरी तरफ से। रिलैक्स, दूसरे पैर को सामने किया और रोटेशन, बहुत बढ़िया। 5 बार एक तरफ से रोटेट करेंगे और 5 टाइम्स दूसरी तरफ से रोटेट करेंगे। क्या बात, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं और सबसे अच्छी बात है सभी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो ये हमने जो छोटे छोटे एक्सरसाइज किए हैं, जिसको बोल रहे हैं हम यहाँ पर सूक्ष्म अभ्यास या माइक्रो एक्सरसाइज जो है, ये हमारे सूक्ष्म अभ्यास लगभग लगभग यहाँ पर हम करते हैं कंप्लीट, ताकि आपको ये ना लगे कि हमारे सूक्ष्म अभ्यास में कुछ रह गया। आज आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा आसनों की तरफ। तो एक बार के लिए थोड़ा सा योगी जोगिंग का अभ्यास पहले हम कर लें। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन योगी जोगिंग का अभ्यास करने से थोड़ी सी एक वार्म अप आ जाएगी आपको। तो उसको हम स्लो स्टार्ट करते हैं, कि मुझे यहाँ पे सही कहूँ गाँव में अच्छी ठंड लग रही है। चलिए, ये एक पोजीशन है। योगी जोगिंग के अभ्यास आपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज को देखा भी होगा, 12 पोजीशन होती है इस अभ्यास में। तो हम यहाँ पे थोड़ा ही पोजीशन करते हैं, एक दो पोजीशन करते हैं। अब पहली पोजीशन क्या है, जिसमें हमने हाथ और पैरों को थोड़ा थोड़ा हिलाया है, ठीक है। दूसरी पोजीशन क्या है, उसमें पूरा सीधा करना है, ऐसे पूरा सीधा ये, और एड़िया पीछे टच करती हुई ऐसे पूरा सीधा। थोड़ा सा वार्म अप के लिए आप छत पे हवा भी अच्छी चल रही है, हवा आ रही बहुत बढ़िया, ठीक है। तो दूसरा अभ्यास हमने किया, पूरे पैरों को और हाथों को आगे पीछे। चलिए स्टार्ट करें, थोड़ा सा आगे एक्सरसाइज करें ना, सूर्य नमस्कार में आसान रहेगी, बहुत बढ़िया। पूरा आगे पीछे ऊपर तक हाथ आपके, रिलैक्स। 2 अभ्यास जोगिंग के। तीसरे अभ्यास के लिए कमर पे हाथ और पैर को ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बैंड करते हुए भैया जी, हाँ बैंड करते हुए घुटने बैंड ऐसे, हाँ शाबाश ये। और इसको फास्ट मूवमेंट भी कर सकते हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7, शाबाश, पूरा फास्ट कर सकते हैं। जिनके घुटनों में ज्यादा दर्द होता है उनको जाते नहीं करना। चल, ये हमने 3 पोजीशन यहाँ पे योगी जोगिंग की है। हम बीच बीच में इस क्रम को और आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले 3-4 जो खड़े होकर करने वाले आसन हैं उनकी तरफ चलते हैं, जिसमें मुख्य रूप से मेन जो खड़े होकर करने वाले आसनों में है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं ताड़ासन से।
ताड़ के पेड़ की तरह लंबा, हाइट, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ताड़ासन। खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। सभी देख पा रहे हैं ना जी? मुझे लग रहा है देख पा रहे हैं। बिल्कुल देख पा रहे हैं जी। बहुत बढ़िया। देखो, हमें अगले 14-15 दिनों के लिए एक साथ रहना है, तो आपको अगर कहीं कोर्स भी वो लगे तो बिना किसी हेजिटेशन के आप बीच में बोल सकते हैं। कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ताकि अपना कम्युनिकेशन बना रहे। जिस भाव से हम जिस काम के लिए हम जुड़े हैं वो काम हम अपना आगे कर पाए। ताड़ासन का अभ्यास के लिए चलते हैं। दोनों पैरों को बिल्कुल नजदीक रखते हैं, दोनों पंजे पैर नजदीक में है, दोनों हाथ साइड में, उंगलियां सीधी हैं बिल्कुल। धीरे धीरे साइड से हम अपने हाथों को ऊपर ले रहे, यहां तक, ठीक है? ऊपर ले जाएंगे और दोनों हाथों को उंगलियों को इंटरलॉक कर लेंगे। हथेली ऊपर आसमान की तरफ करेंगे और सांस भरते हुए पूरा ऊपर पूरा खींच लेंगे अपने आप को, जितना खींच सकते हैं। इनहेल करते हुए पूरा ऊपर और होल्ड करेंगे, किसी एक पॉइंट पर देखेंगे ताकि बैलेंसिंग में आसानी रहे। कहीं भी एक पॉइंट की तरफ देखते हुए अपने आप को होल्ड करेंगे, रोकेंगे और धीरे से सांस खाली करते हुए नीचे और दोनों हाथों को एक बार भी सर पर रख लेंगे नीचे। सारे अंग प्रत्यंग, सारे बॉडी पार्ट्स आपके देखा नीचे, एडी से लेकर चोटी तक सारे शरीर में खिंचाव महसूस होगा आपको। फिर दोबारा से दोनों हाथों को ऊपर की तरफ, हथेली आसमान की तरफ करते हुए और सांस भरते हुए पूरा ऊपर खींच देंगे टाइट। दोनों हाथ ऊपर, पैर ऊपर की तरफ खींचे हुए, पंजे पंजे के ऊपर है। किसी भी एक पॉइंट को देखेंगे, पूरा खींच के ऊपर सांस भरा हुआ, हाथ दोनों बिल्कुल सीधे कान के साथ, एंकल से लेकर उंगलियों से लेकर पूरे पैर के एंकल से लेकर पूरी पिंडियां का मसल सब टाइट होती हुई धीरे से वापस लेग्स सर के ऊपर हाथ आपके। युद्धवीर जी एक मिनट। हाँ। सभी विद्यार्थी प्रयास करें। एक दो विद्यार्थी अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ देख रहे हैं, अभ्यास नहीं कर रहे हैं। देखिए, फिर ये वाइवा में जब आपसे ये पूछा जाएगा ना या करवा के देखा जाएगा, फिर आप इसको कर नहीं पाएंगे। इसलिए अपने को जब प्रतीकात्मक रूप से ही करें, लेकिन करें जरूर। बिना जी, आपसे विशेष रूप से आग्रह रहेगा, करें जरूर। देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मैं हर व्यक्ति को यहां से मॉनिटर कर रहा हूं। आप लोग अभी नहीं करेंगे ना, फिर बाद में ये कहेंगे कि मेरा स्कोर कम लग गया, मैं फेल हो गया, या मैं तो इसको बोल नहीं पाया, या मैंने समझा नहीं, फिर बाद में दिक्कत आती है। तो इसको करना है। प्लीज कंटिन्यू मेरे भाई। बिल्कुल। देखो, आदरणीय जी ने बिल्कुल ही ठीक कर, मैं भी आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कहीं कुछ समझ में ना आए, क्योंकि हमें तो एक पूर्ण रूप से मिलकर इसको आगे बढ़ाना है। जब आप यहाँ से कुछ सीखेंगे तो आपको लगेगा हाँ, इस कोर्स को ज्वाइन करने का कोई फायदा हुआ। और अगर आपने नहीं पूछा और नहीं कुछ किया तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए आप बीच बीच में टोक सकते हैं, मतलब पूछ सकते हैं कि भाई ये क्या हुआ, ये कैसे करना था, समझ में नहीं आया, कोई भी लगे तो आप बता देना, क्योंकि हमें तो पूर्ण रूप से चाह रहे हैं कि तुम सीखो। और वाइवा के दिन बिल्कुल पूछा जाएगा और करवा के देखा जाएगा, उसके बेनिफिट के बारे में बात होगी और उसकी क्या क्या सावधानी है उसके बारे में हम बात करेंगे। बीना जी बोल रहे हैं, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। ओके, तो आपको थोड़ा थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ, आप कौन सी लैंग्वेज चाह रहे हैं वो बोलने के लिए। बाकी तो देखो, हम यहाँ थोड़ा ज्यादा हिंदी के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, बाकी थोड़ा सा आप चाहेंगे कि मिक्स करें कुछ तो आप हम बता सकते हैं। हाँ, युद्धवीर जी प्रयास करें थोड़ा सा मिक्स करने का। लक्ष्मी आप समझ पा रहे हैं सारी चीज को? क्योंकि लक्ष्मी भी शायद साउथ से हैं। ओके लक्ष्मी, यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स? सर मैं भी समझ नहीं पाए, मैं भी सबसे। ओके, युद्धवीर भाई प्लीज ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश आल्सो।
Okay, sir. Thank you. And now we are going for second asana. That's also a standing posture, Vrksasana. Vrksasana like a tree pose. Now, सबसे पहले हम बिल्कुल सीधे खड़े हैं. Stand straight forward. दोनों हाथ अपने साथ में हैं और आगे बढ़ते हैं. Please take your right leg in your hand and put on your thighs. ठीक है, अपना राइट पैर उठाया, लेफ्ट वाले थाइस के ऊपर रखा, पैर की पंजे नीचे की तरफ, दोनों हाथ धीरे धीरे. इनहेल एंड लाइक ए प्रेयर पोजिशन. बहुत अच्छे, गुड. फॉर बैलेंसिंग प्लीज सी एट ए पॉइंट. किसी भी एक बिंदु पर आप ध्यान लगाएंगे तो आप आराम से आसानी से रुक पाएंगे. बहुत बढ़िया. एंड धीरे धीरे रिलैक्स. इसी तरह रिपीट करेंगे दूसरे पैर से भी. लेफ्ट वाले पैर को पुट ऑन योर राइट थाइस. दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर. वृक्षासना लाइक ए ट्री, बिल्कुल स्ट्रेट, नो मूवमेंट, कोई हिलना डुलना नहीं है. See at a point for better balancing. आप किसी भी एक बिंदु पर देख के अपना बैलेंस बना सकते हैं. और बैलेंस बनाने के लिए सबसे अच्छा अभ्यास एकाग्रता, कंसंट्रेशन, रिलैक्स. जो ये आसन हमने किया वृक्ष आसना, ये बैलेंसिंग के लिए, संतुलन के लिए और कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा आपका अभ्यास है. बच्चों को विशेष रूप से करना चाहिए. स्पेशली फॉर चिल्ड्रंस. दिस इज वृक्षासना फॉर कंसंट्रेशन एंड बैलेंसिंग, रिलैक्स. बहुत बढ़िया. एक Mridula, now you are feel better to understand all these things. हाँ सर. Okay. And repeat one time more from right leg, put on your left thighs and take balance. Repeat. Please repeat it one time more. Vrksasana. Relax. From your left leg, put on your thighs. Upward. Inhale करते हुए. And relax. Now we are going for थर्ड आसन. तीसरा आसन करते हैं हम खड़े होकर करने वाले आसनों में. स्टैंडिंग पोस्चर्स, थर्ड आसन. दोनों पैर आपके नजदीक, दोनों हाथ. इनहेल करते हुए अपवर्ड योर हैंड्स and go for back side. Hastuthanasana. That's called Hastuthanasana. And go for down, exhale and down slowly for Padhastasana. Padhastasana. लेकिन फिर प्लीज अश्वनी जी. हाँ, गुड.
हमने अभी बात किया, दोनों हाथ ऊपर उठाते सांस भरते पीछे जाएंगे, इसका नाम है हस्तोत्थानासन। और सांस खाली करते हुए नीचे आएंगे, दोनों हाथों को नीचे जमीन आएंगे, इसका नाम है पादहस्तासना। अश्वनी जी, आपका माइक पर क्यों ऑन होता है बार बार? गुड। पादहस्तासन के लिए जब हम जा रहे हैं तो आपकी दोनों हाथों की उंगलियां दोनों पैरों के साथ में लगी हों, लगभग नीचे जमीन पे टिकाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट टाइम इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल टू पुट योर हैंड्स इन अर्थ और डाउन योर लेग्स, देन नो प्रॉब्लम। जितना आप जा सकते हैं उतना करने की कोशिश करते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। कमर दर्द, जिनकी बैक पेन की समस्या है, anybody have back pain, then no go for forward bending. Anybody have problem of back pain? Okay, then no need to go for down. And anybody have hernia, then no need to go for back side. Front bending वो नहीं करेंगे जिनको कमर है, बैक पेन जिनको हर्निया की समस्या है, ये ध्यान रखना है। जितने भी हम अभ्यास करें खड़े होके, उनमें ये अपने पहले अंडरस्टैंड कर लेंगे कि जिनको ये दोनों समस्याएं हैं उनको अपना ध्यान रखना है। बैक पेन वाला फ्रंट में आ जाए, हर्निया वाला पीछे ना जाए। सर एक बार इसके बेनिफिट्स फिर बताना। सर इसके बेनिफिट्स फिर बता दो। मैं बताऊंगा तो इसको आप किया। अश्विनी, आपने क्या है, एक ही घर से शायद 2 मोबाइल से ज्वाइन किया हुआ है, इको हो जाती है, एक को बंद करके रखो। जी 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 डॉक्टर साहब प्लीज। अभी आप पूछ रहे हैं कि क्या पता, मैं ये कह रहा था जिनको भी कमर दर्द है उनको आगे नहीं झुकना है, जिनको हर्निया की समस्या है उनको पीछे नहीं झुकना है। ये बार बार ना भी बता पाए तो भी आपको याद रखना है इन दोनों बातों को। दूसरा क्या याद रखना है, जब भी आगे झुकेंगे तब आपको श्वास को खाली करते हुए जाना है। तब ऊपर उठेंगे या पीछे की तरफ जा रहे हैं तो थोड़ा सा श्वास को भर के रखना है। आगे झुकते समय श्वास खाली करना है और ऊपर उठते समय श्वास भरना है। When we go forward, then exhale. When we go backward, then exhale. This is necessary for all asana. जी, आप भी नीतू जी है, क्या नाम आपका? आप भी को हाथ उठा रहे हैं जी, बताएंगे क्या कहना चाह रहे हैं? सर साइटिका के लिए भी बताएंगे, साइटिका वालों को क्या प्रिकॉशन रखना है? जी, साइटिका वाले को अभी जो हम ये आसन कर रहे हैं ये कर सकते हैं, उनके लिए अच्छे हैं। उनको खुद, हाँ, जिनमें ज्यादा पैर पे ज्यादा खिंचाव है शुरुआत में और ज्यादा दर्द अगर उसको हो रहा है उसको थोड़ा ध्यान रखना है। अदरवाइज हम सूर्य नमस्कार जो करेंगे या जो आगे झुकने वाले आसन, क्योंकि साइटिका में तो जो मेन पेन होता है वो नीचे से पूरा पैर खिंचा हुआ रहता है, तो इसलिए उसको तो जरूरी है थोड़ा सा मूवमेंट करने के साथ पैर आपको। तो हमने अभी यहाँ पे बात की पादहस्तासन और हस्तोत्थानासन। आगे बढ़ते हैं खड़े होके करने वाले आसनों में ही गरुड़ासना। गरुड़ासना अपने लेफ्ट पैर को मजबूत करेंगे, राइट पैर अप करते हुए और लेफ्ट के ऊपर से जाते हुए और पीछे फंसाने की कोशिश करेंगे। दिख रहा है सबको ऐसे, लेकिन ध्यान क्या रखना है, जिनके टखनों में ज्यादा समस्या हो या जैसे अभी बात हो साइटिका की, जिसको ज्यादा समस्या है उसको इसका अभ्यास नहीं करना है। Anybody have problem with your knee problem and sciatica, then no need to go for this asana. आपने लेफ्ट पैर को जमाया, राइट को उसके ऊपर से उठाया और पीछे पूरा फंसा दो, ऐसे ऐसे फंसा दो पूरा पीछे, दोनों हाथों को ऊपर नीचे। बहुत बढ़िया, कंसंट्रेशन सामने आपके हाथ की तरफ।
गुड। खोलना हाथों को, रिलैक्स। इसी तरह राइट पैर को ऊपर, हम लेफ्ट पैर को टिकाएंगे। इसके लिए थोड़ा सा जिस पैर के ऊपर हम दूसरे पैर लगा रहे हैं, घुटने को थोड़ा सा बैंड कर लेंगे। थोड़ा सा घुटना बैंड करते हुए, जैसे राइट वाला पैर है थोड़ा सा बैंड किया, इसके ऊपर लेफ्ट लगाया, बैंड कर थोड़ा सा। हाँ, पीछे पैर लेके जाना, पीछे बैक साइड में पूरा घुमाते हुए। ये कृष्ण जी की तरह खड़ा नहीं हो ना जी। हाँ, आगे नहीं रखना, पीछे लेके जाना है पूरा। गुड। नीतू जी ने बहुत अच्छा कोशिश कर रखा है। निशी जी पीछे पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सहारा ले सकते हैं किसी का शुरुआत में। यू पुट योर हैंड इन योर विद योर वॉल एंड देन टेक पोजिशन। मृदुला जी प्लीज for and straight your hand in your front of your eyes, not upside. Yes, 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 yes. Good, good. This is called Garudasana. Relax. कोई बात नहीं, आज फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो जितना हो पाएगा बाद में आराम से कोशिश भी कर लेंगे। आराम से रिलैक्स होकर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गरुड़ासन। जिन बच्चों को नोकनी की प्रॉब्लम होती है, जिनके घुटने मिलते हैं, उन बच्चों के लिए गरुड़ासन का अभ्यास बहुत अच्छा अभ्यास है। उनको विशेष रूप से अभ्यास करवा सकते हैं। एनीबडी हैव प्रॉब्लम विद नोकनी, जिनके घुटने टच होते हैं, उन बच्चों को हम ये अभ्यास कर, जिनकी थाई टच होती है उनके लिए अभ्यास करवा सकते हैं। गरुड़ासन। रिलैक्स। वी आर गोइंग फॉर अदर पोजिशन फॉर स्टैंडिंग आसना। त्रिकोण आसना। पैरों को खोलेंगे पूरा, पैरों को खोलेंगे। ओपन योर लेग्स लाइक 2 and 3 feet। इसके त्रिकोण आसन के 2-3 पोजिशन है। त्रिकोण आसन, और त्रिकोण आसन के लिए पैर खोलने पूरे। अब नाउ टेक योर राइट लेग फॉरवर्ड। पंजे को, अपने पंजे को सीधा करेंगे बिल्कुल। हाँ, और नीचे आएंगे और राइट हैंड को लेफ्ट वाले पैर के पास में, तो दूसरा हाथ अप साइड। पुट योर राइट हैंड with your right leg and other on upside, ऊपर की तरफ। रिलैक्स। दूसरी तरफ पंजे को घुमाया और ऐसे ही बिल्कुल सीधे ऊपर आसमान की तरफ, गर्दन ऊपर हथेली की तरफ। बहुत बढ़िया। रिलैक्स। एक बार प्लीज डू फॉर 1 time more। राइट साइड। बहुत बढ़िया। और धीरे से वापस लेफ्ट साइड। एंड रिलैक्स। अब आपने महसूस इनहेल और एक्सहेल कब किया, करना है ये भी बता दीजिए। इनहेल कब करना है? क्या हुआ जी? जी जी जी, इनहेल आप तो बीच में आ रहे हैं ना, तब आपको इनहेल करना है। सर इनहेल कब करना है? जब नीचे जाएंगे तब? नीचे जाएंगे तो श्वास को थोड़ा खाली करते हुए जाना है, ऊपर आएंगे तब श्वास को भरते हुए आना है। इनहेल करते आना है, नीचे से ऊपर आएंगे तब। ओके, रिलैक्स। ये अपना त्रिकोणासन का फर्स्ट पोज हुआ। इसी में सेकंड पोजीशन है त्रिकोणासन की, जिसमें हाथ को बैंड कर लेते हैं। कैसे बैंड कर लेते हैं? राइट हैंड के साथ मतलब ऐसे जो करते हैं ना, अब उसमें जो हमारा एक
हाथ है ये तिरछा हो जाता है ऐसे, और अगर हम इसको हाँ ऐसे सीधा रखते हुए हाँ ऐसे, ये अपना हो जाता है फिर त्रिकोणासन का दूसरा पोज, सेकंड पोज ऑफ त्रिकोणासना। वापस अपनी कमर को मजबूती प्रदान करने के लिए ये त्रिकोणासन। नी बेंड रहेगा क्या? रिलैक्स। क्या जी? सर नी बेंड रहेगा? नहीं, अभी बैंड नहीं आएगा इसमें, नी स्ट्रेट रखना है। जब आप इस साइड राइट साइड का बेंड है क्या थोड़ा सा? नो, बैंड नहीं करना है, बैंड नहीं करना, देखो बिल्कुल स्ट्रेट रहे। बैंड वाला नेक्स्ट आसन आएगा। अभी त्रिकोण आसन के दो पोजीशन हमने किए हैं, एक में हाथ ऊपर की तरफ रहा है, एक में हाथ साइड में आया। नेक्स्ट वी गो फॉर पार्श्व कोणासन। पार्श्व कोणासन रिलैक्स करेंगे, प्लीज रिलैक्स, बी स्ट्रेट। पार्श्व कोणासन के लिए हमने पैर को खोला, राइट नी को हमने बेंड किया, ये हाथ हमने यहाँ पे इसके साथ में टच किया, और दूसरे हाथ को बिल्कुल सीधा, पार्श्व कोणासन। सर पंजे को बेंड किया है क्या? पंजे घुमाए? यस यस, पंजा बेंड करना, यस यस यस, ऐसे करना है पंजे को। सर पोजीशन क्लियरली दिख नहीं रहा है आपका। ओके, एक बार सभी रुकेंगे प्लीज, एक बार सब रुकें आराम से, आप एक बार देखेंगे और उसके बाद करेंगे, ठीक है? आप यहाँ पे बिल्कुल सीधे करें, स्टेज। हमने पैरों को खोला और आप पंजे को भी देख पाएंगे, हमने पैरों को खोला, ठीक है? पंजे को हमने राइट साइड वाले पंजे को सीधा कर लिया, बैंड किया है इस पैर को, ये जो हाथ है हमारा ये इस पैर के साथ में बिल्कुल, और दूसरा हाथ सीधा, ये पूरा पोजीशन एक सीध में होना चाहिए ऐसे। ओके, पार्श्व कोणासन पूरा खिंचाव, पैर सीधा बिल्कुल, रिलैक्स। युजवीर भाई, मैं कुछ करना चाह रहा था। those Yes, sir, learners yes. who cannot see the Yudhvir ji in full pose, you can pin the Yudhvir ji and then zoom in zoom out. आप उसको zoom in zoom out करोगे तो कंप्लीट उनको देख पाओगे। उनका पोस्चर सही है, लेकिन जूम इन और जूम आउट करके देखोगे तो वो पूरा उनका पोस्चर दिखाई दे जाएगा। जी प्लीज भाई कंटिन्यू। आप युद्धवीर जी को पिन कर लें, और आप जब पिन कर लेंगे तो आपको पूरा स्क्रीन पे मैं ही दिखाई दूंगा, और उसको फिर आप जूम करके देख सकते हैं। अगर सभी के साथ में देखना चाहेंगे तो बिल्कुल छोटा सा दिखाई देंगे हम, तो हमें पिन कर लेंगे, तो पिन करने के बाद पूरे स्क्रीन पे हम दिखाई दे जाएंगे आपको, और फिर कहीं ना कहीं बेटर आप देख पाएंगे। दूसरी पोजीशन में आपने लेफ्ट लेग को, पंजे को सीधा कर लेना है, बैंड करना है, लेफ्ट हैंड को उसके साथ में टिकाना है और बिल्कुल सीधा करने की कोशिश करनी है। आपका हाथ और पैर ये पूरा एक सीध में रखने की कोशिश करनी, बिल्कुल सीधा, विद इन ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम योर लेग टू योर हैंड। और जो पैर है और हाथ है वो भी बिल्कुल एक सीध में रहेगा, तो आपकी पोजीशन बहुत अच्छी बनेगी पार्श्व कोणासना के लिए। रिलैक्स। ये हमने खड़े होकर जो आसन किए हैं कुछ एक, अब आगे बढ़ते हैं खड़े होकर आसनों के साथ में। आज मुझे लग रहा है खड़े होकर आसन के हमने 4-5 जो किए हैं ये काफी है। अब आगे बढ़ लेते थोड़ा सा, जो बात कर रहे हैं सूर्य नमस्कार की। सूर्य नमस्कार आज वैसे भी सूर्य भगवान को नमस्ते करने का दिन है, सूर्य नमस्कार के माध्यम से मकर संक्रांति का जो दिन पूरे देश में आज के दिन
मकर संक्रांति, कहीं पोंगल, कोई ना कोई आज के दिन त्योहार होता है अपना, क्योंकि सूर्य देव की आराधना का दिन है। वी आर डिवोट फॉर सूर्य देव। आज से सूर्य देव उत्तरायण की तरफ आ जाएंगे। आज देखना धीरे 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 धीरे, अभी दक्षिण की तरफ थोड़ा सा सूर्य उदय का समय वो था, अब धीरे धीरे घूमते घूमते उत्तर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो सूर्य भगवान की जो दिशा है वो चेंज हो जाएगी। और आज के दिन अगर धर्म के हिसाब से बहुत बड़ा दिन होता है, तो सूर्य की उपासना है आज। तो आज हम सूर्य भगवान को याद करते हुए आज सूर्य देव की पूजा करते, सूर्य नमस्कार के माध्यम से। सूर्य नमस्कार जिसमें 12 पोजीशंस है। सूर्य नमस्कार एक कंप्लीट आसन है जिसमें बैकवर्ड बेंडिंग भी है, फॉरवर्ड बेंडिंग भी है। वो पूरे शरीर को मजबूती करने के लिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास हम करेंगे। 12 पोजीशन है सूर्य नमस्कार की, जिसमें 7 आसनों को करते हैं हम। टोटली 7 आसन होते हैं और 12 पोज होते हैं सूर्य नमस्कार की। तो चलिए आज हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास एक बार आप सब देखेंगे, उसके बाद आप करेंगे। पहले एक बार देखेंगे ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। सबसे पहला जो आसन है वो है हमारा बिल्कुल स्टैंडिंग पोज में आएंगे पहले, और प्रणाम के लिए वो देखेंगे सब आराम से। प्रणाम आसना, फर्स्ट पोज प्रणाम आसना। सेकंड पोज धीरे धीरे पीछे जाएंगे, गो फॉर बैकवर्ड एंड इनहेल हस्तोत्थानासन। थर्ड पोज पादहस्तासना, दोनों हाथ आपके दोनों पैरों के साथ में टच हो जाएंगे और कोशिश करें आपका माथा जो है वो घुटनों की तरफ आ जाए। जिनकी कमर दर्द है, फिर बता रहा हूं, उनको आगे नहीं झुकना है, हाथों वाले को पीछे नहीं झुकना है। सांस खाती है नीचे। 4 में ये पैर बिल्कुल 90 डिग्री पे है आपका, दोनों हाथों के बीच में 90 डिग्री पे, दोनों हाथों के बीच में, और ऊपर देखेंगे आसमान की तरफ। पीछे का पंजा अगर धीरे कर रहे हैं तो स्ट्रेट रखेंगे, अदरवाइज पंजे पे खड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये अपना 4 है। फिर पर्वतासन, ये भी जमीन पर अपने नाभि को देखेंगे, पर्वतासन। और उसके बाद थोड़ा कैमरा नीचे कर देता हूं, ये आपको ये पर्वतासन, और उसके बाद आएंगे घुटने टिकाते हुए स्थानांगमन। घुटने टिकाते हुए छाती और छोटी को जमीन पर टिकाएंगे, बीच का हिस्सा ऊपर। फिर पंजे सीधे और भुजंगासन, नाभि से ऊपर का हिस्सा उठाने की कोशिश करें, भुजंगासन। फिर वापस रिपीटेशन ऑफ पर्वतासन। फिर लेफ्ट वाला पैर आगे लेके आएंगे दोनों हाथों के बीच में, फिर दोनों पैर आगे, फिर सांस भरते हुए ऊपर हस्तोत्थान प्रणामासन। तो ये जो है अपना सूर्य नमस्कार का अभ्यास है। तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं सभी सूर्य नमस्कार। युजुल भाई एक बार इंग्लिश में भी प्रैक्टिस करा देना। इंग्लिश में। ओके 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 ओके। सर ये सारे स्टेप्स हाई बीपी वाले कर सकते हैं? एक मिनट समझे, आप एक बार माइक ऑफ करेंगे जी। अब बिटिया का इनका पर्सन है कि हाई बीपी वाले इसको कर सकते हैं? जी 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 जी, हाई बीपी वाले के लिए ऐसा कुछ मना नहीं है, वी कैन डू, बट स्लोली विद योर ब्रीदिंग एक्सरसाइज वी कैन डू, नो प्रॉब्लम। Okay, sir. Thank you, sir. Anybody have more high BP, then there is no necessity for doing this type of asana, in which we are going with your backward and backward bending and forward bending, because if our neck go downside, blood circulation also go for, and we can more BP with any problems. So no need for more high BP, no need. जिनको बहुत ज्यादा हाई बीपी है, गो फॉर मेडिटेशन,
नॉट फॉर दिस एक्सरसाइज। जी कुसुम जी। सर ये जब आप इस पोस्चर पे थे तो ये आपका जो दूसरे पैर का नी था वो टच कर रहा है ग्राउंड पे? उसको टच कर सकते हैं ग्राउंड से, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ध्यान केवल ये रखना है, अगर हम ज्यादा होल्ड करके कर रहे हैं तो पंजे को सीधे रखना है, अदरवाइज पंजे को खड़ा रखना है। जैसे कि हम अगर ये आपको अगर हम फास्ट मूवमेंट में कर रहे हैं तो ऐसे ही रखे कर सकते हैं, और अगर स्लो मूवमेंट में कर रहे हैं तो पीछे पंजा जो है वो भी सीधा रखेंगे। ठीक है, अब फास्ट मूवमेंट में तो हमें ऐसे ले ऐसे आएंगे, फिर वापस करने का मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है ना? सपना जी लगी हुई है बहुत जोर से चली। सर जब भुजंगासन ऊपर करते हैं तो वो भी नीचे टच होना चाहिए ग्राउंड से या ऊपर टच ही रहेंगे, भुजंगासन में टच रहेंगे, आपके पैर घुटने टच रहेंगे, नाभि तक हिस्सा टच रहेगा, नाभि से ऊपर का हिस्सा उठाना है भुजंगासन में ना, टच रहेंगे नीचे। ठीक है सर जी। अब चलो राउंड लगा के दिखाओ सभी लोग ना, बहुत बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं, एक बार एक साथ मिलके एक बार रिलैक्स करेंगे सभी, प्लीज रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। स्टार्ट करते हैं। 1 टेक पोजीशन। आकृति जी आप भी आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बहुत बढ़िया। सर इसमें जो नेट पे पिक्चर है ऊपर हाथ जोड़ने वाली बंधन नमस्कार वाली मुद्रा, वो एडिशन कर सकते हैं? देखिए सर, वैसे बहुत अच्छा पूछा आपने। क्या है कि अपने यहाँ पे ना, जैसे कि अभी मैं योगी बन गया ना, डॉक्टर युद्धवीर योगी, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी चेंज कर रहे हैं, बाकी उसमें हाथ जोड़ने वाला जो ऊपर लेके जा रहा है ना, वो कर सकते हैं, अदरवाइज खुल के जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेन फोकस है हमारा शरीर के सारे मूवमेंट्स पे, पोजीशन वही लगभग, दोनों हाथ ऐसे जा रहे हैं तो भी ठीक है, दोनों हाथ खुल के जा रहे हैं तो भी ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। छोटा मोटा फेरबदल अपने योग की काफी पोजीशंस में है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको उचित लगे। इफ यू थिंक यू कैन डू फॉर दिस टाइप ऑफ बेटर, देन यू फील एंड यू कैन डू। अदरवाइज आपको जो करने के लिए ध्यान जो रखना है, मेन जो ध्यान रखने वाली बात है, जो पोजीशंस हैं वो अपने बिल्कुल परफेक्ट हो। जैसे हम पाद हस्तासन में आए तो अपने हाथ टिके हुए हो पैरों के साथ में, पैर नजदीक में हो। जब हम भुजंगासन में आए तो नाभि से नीचे का हिस्सा टिका हुआ हो, ये नहीं कि ऊपर उठ के पूरा ही नहीं। जब हम अश्व संचलन में आए तब हमारा हाथ, दोनों हाथों के बीच में पैर जो है बिल्कुल स्ट्रेट रहे। उन पोजिशंस का हमें ध्यान रखना है। अदरवाइज तो जैसा थोड़ा बहुत जो चेंजिंग है वो कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो चलिए एक बार जब पर्वत आसन में जाएं तो अब सबकी एड़ियां टिकी रहे, नाभि की तरफ देखें। जब अगर पर्वतासन में गए और एडी हमारी नहीं टिकी हुई, इसका मतलब पूर्ण रूप से हम नहीं कर पा रहे हैं, पूरे पैर नहीं टिक पाए थे, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो जरूर ध्यान रखना है। ठीक है ना? तो चलिए सर पर्वतासन जब करते हैं तो पूरा पंजा जमीन के साथ टच रहता है ना? पूरा पैर टिकेगा। जिसका पूरा पैर नहीं टिक रहा है, जिसका एडी उठी हुई है, तो इसका मतलब उससे प्रॉपरली हो नहीं पा रहा है, उसको पूरा पैर टिकाना है। और वो पूरा पैर तब टिक पाएगा जब हमने कोई पोजीशन में चेंज नहीं किया।
जी सर एक्सलेशन और इनहेलेशन का भी बता दीजिए कब कब करना है। वो अब हम दूसरा राउंड करते हैं, उसमें हम आपको बताएंगे कब आपको श्वास लेना है, कब छोड़ना है। चलिए आओ, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। नमस्कार आसना, फर्स्ट आसन नमस्कार आसना। इनहेल एंड हस्तोत्थान, इनहेल हस्तोत्थान के टाइम पे गो फॉर पाद हस्तासना एंड एक्सेल। और असुसंचलन, इनहेल। और पर्वतासना, एक्सेल। अष्टांग नमन, एक्सेल है, यहाँ पे नॉर्मल में आ जाएंगे। भुजंगासना, इनहेल, वापिस बैक फोर, पर्वतासना, एक्सेल। असुसंचलन, इनहेल, पादहस्तासना, एक्सेल। हस्तोत्थानासना, इनहेल, प्रणामासना, रिलैक्स। अब इनहेल एक्सेल का एक ही फॉर्मूला हमने बताया था। I have told all of you one formula for inhale and exhale, that if we go for forward bend, then exhale, we go for upside or backward bend, inhale. सभी में यही यूज करना है आपको। बस जितनी भी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं यहाँ पे, जब हमने हस्तोत्थान किया, श्वास भर लिया, नीचे गए, श्वास खाली कर लिया, फिर असुसंचलन में आए तो भर लिया, पर्वतासन में गए तो खाली कर लिया, बस। जी सर प्रणाम मुद्रा में पीछे से एड़ियां मिलानी और आगे से पंजे खोलने हैं नहीं? जब नहीं, खड़े होना है नजदीक में सर, ठीक है। हमारी खड़े होने की पोजीशन, फॉर आवर स्टैंडिंग पोस्चर्स, वन थिंग यू मोस्ट सी, वी आर स्टैंडिंग लाइक दिस, वी शेप, बट दिस इज रॉन्ग पोजीशन। वी ऑलवेज गो फॉर पैरेलल and balance the space in your foot like your shoulder balance. Then right now we have equal weight on our both our legs. If we do this type of practice, this is wrong practice. कभी भी V शेप में नहीं खड़ा होना है आपको, कोशिश करना है सीधे रहने की, बस ये ध्यान रखना है। तो एक बार 4-5 राउंड लगाएं क्या सूर्य नमस्कार के? Are you ready? हाँ सर ये स्लो करते हैं या फास्ट कर सकते हैं? ये जिसका जैसा सामर्थ्य है, जितना जिसके पावर है, anybody has for more power, then go for fast like Swami Ramdev ji Maharaj, or otherwise we go for slowly. Right now we are going for 5 rounds of Surya Namaskar. जी इसमें चक्र का भी ध्यान रखते हैं क्या, किस पे फोकस करना है? अभी फिलहाल ये करेंगे, उसके बाद चक्कर और मंत्रों का धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है जी। आज तो केवल आपको ये देखना है कि इनहेल एक्सहेल कब करना है और पोजिशंस। वी स्टार्ट फॉर 5 राउंड, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. रिलैक्स। बहुत बढ़िया। सर इसमें एक बताना है कि हर बार लेफ्ट फीट को पीछे ले जाना, आगे रखना, या राइट से भी आगे पीछे कर सकते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सवाल आपके मन में आए तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से ध्यान लगाकर उस चीज के ऊपर कंसंट्रेट हैं। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, मैं वही बता रहा था थोड़ी देर पहले भी कि ये कुछ एक चीजें ऐसी है कि अपने अपने हिसाब से सेट है। बाकी आप रोटेट चेंज कर सकते हैं। एक बार एक राउंड एक पैर से कर लिया आपने फर्स्ट में, राइट से आगे करते हुए किया, दूसरे राउंड में लेफ्ट को आगे करते हुए कर लिया। करना चाहिए अल्टरनेट पैर को, ताकि उससे आपके शरीर की ना दोनों प्रोपोर्शनेट प्रेशर आए सब। अदरवाइज हर बार एक पोजीशन में आएंगे तो दिक्कत है। हमें पैर को चेंज करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए रिलैक्स, बैठ जाओ थोड़ा सा ना। काफी मेहनत कर लिया आपने, और वैसे ठंड के अंदर ऐसी मेहनत हो जाए हर रोज बिना कहे तो समझ लो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। जी नीरज जी। अब अपना माइक ऑन करके तब बोलेंगे आप। सर हाथों की पोजीशन जैसे ही हम अश्व पर्वतासन करते हैं या कुछ आगे पीछे होती है कि बैलेंस बनाने के लिए, तो वो एक ही जगह पे रहने चाहिए हाथ? जी जी जी। देखो, आपने वो बात पूछी है जो मोस्टली लोग गलती करते हैं कहीं ना कहीं नमस्कार के समय। वो क्या कहते हैं कि आपको पीछे कर लेते, जैसे हाथ के पीछे होंगे ना वैसे सारी पोजीशन करें। अगर हमने पाद हस्तासन के समय हाथों को वहीं पे रखा हाथ में, तो हमारी पोजीशन ठीक रहेगी। अगर पाद हस्तासन के दौरान हाथों का, तो फिर हमारा पर्वतासन नहीं। समझ लो, मैं बता सकता हूं ताकि आप सूर्य नमस्कार बिल्कुल क्लियर हो जाए आपका। जैसे if we are doing like this type of practice, we have put your hand like this. अगर हमारे हाथ हमारे पैरों के साथ नहीं टच हो रहे और हमने आगे टच कर दिया ऐसे, तो क्या होगा? अगली पोजीशन में हमारी खराब हो गया सुसंतुलन की, क्योंकि अपना पैर जो है हाथों के बीच में नहीं आएगा। और लेग इज नॉट पुट ऑन इन योर बिटवीन योर हैंड, दैट पोजीशंस आर गोइंग रॉन्ग। ये यहाँ पे गया। अब पर्वतासन में जाएंगे तो ये टिकेगी नहीं पीछे एड़ियां, क्योंकि गैप हो गया ज्यादा। इसलिए जब हम यहाँ पे आए तो अपने ये दोनों हाथों 20 की 20 उंगलियां ओवर 20 फिंगर्स इन स्ट्रेट लाइन, देन also our leg in between your hand position, and this is relaxes for this position। टिक जाएगी अपने आराम से, ये भी पोजीशन अपनी आराम से हो जाएगी, अदरवाइज ये पोजीशन नहीं हो पाएगी। फिर क्या करेंगे हम? थोड़ा सा आगे सकेंगे एड़ी टिकाने के लिए ऐसे। अब एड़ी टिक जाएगी आगे सर पे, लेकिन जब अश्व संतुलन नजर इसमें जाएगा स्टार्ट नंबर में, तब वो नहीं हो पाएगा अपने से कभी भी। इसलिए आगे पीछे मूवमेंट करते हाथ पैर की मूवमेंट बिगाड़ते जी। सर अश्व संचालन में हाथ पूरे चेंज करने पड़ रहे हैं? चेंज नहीं करने पड़ेगा ना, जैसे अष्टांग नमन कर रहे हैं ना, जी। तो वो गड़बड़ हो रही है, वो समझ नहीं आ रहा। वो गड़बड़ इसलिए होती है कि जब आपने पाद हस्तासन में आए थे उस समय आपने अपने आगे पीछे टिका लिया था, इसलिए वो समस्या आ रही थी। पाद हस्तासन के समय अपने हाथों को एक साथ में रखना, पैरों के साथ में 20 उंगलियां एक साथ में आएंगी तो पोजीशन अपनी ठीक बनेगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो कोई दिक्कत नहीं, बताएंगे इसको ना। चलिए कुसुम जी, आपको कुछ कहना है? सर जी हाँ, मुझे प्लीज ये बता दीजिए, ये लेडीज को कुछ प्रॉब्लम बीच में मंथ में होती है, क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी।
लेडीज को जो पीरियड्स या जिस समय ये सब आसन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो राम कोई भी ऐसे अभ्यास ज्यादा ना करे जिससे हमारे पेट पे ज्यादा वजन आता हो, जो हमारी पोजिशंस को खराब करते हो। मान लो शीर्षासन करने की कोशिश करें या ये करें, वो ऐसी जो ज्यादा प्रेशर डालती है वो एक्सरसाइज कोई नहीं करें। जो हल्की एक्सरसाइज आप आसानी से कर सकते हैं, इफ यू फील कंफर्ट देन नो प्रॉब्लम यू कैन डू, अदरवाइज रिलैक्स इन दीज डेज बिकॉज देयर आर नो नेसेसरी एंड आप रिलैक्स कर सकते हैं, कोई ज्यादा प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और बैठ के करने वाले आसनों में 2-3 पोजीशन करते हैं, और उसके बाद फिर हम आज थोड़ा सा निवेदन करना चाहेंगे आगे तेजपाल जी से कि हम चाहेंगे 10-5 मिनट हम पहले ही खींचेंगे, बाद में करेंगे, क्योंकि आज सब जगह सही हो रहा है, मंदिरों में, कहीं धवन का, कहीं गौशालाओं में, हर जगह घर हो रखे हैं। तो उसके हिसाब से हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं धीरे। और जी कर लेना, क्योंकि मैं भी हवन के लिए तैयारी कर रहा हूँ। आप कर सकते हैं कुछ। और आज मौसम भी बहुत भयंकर धुंधला हो रखा है, आपके इधर कैसा? बहुत भयंकर। अच्छा, ऑलमोस्ट सभी जगह पे धुंध बहुत ज्यादा, आज यहाँ पे भी काफी। हाँ, धुंध बहुत अच्छी है। आगे बैठ, अभी हम जिस आसन में बैठे हैं ये भी एक आसन है, और हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं आसनों में, बैठ के करने वाले आसनों में, ताकि और कल जो है ये सूर्य नमस्कार आपने थोड़ा थोड़ा कल भी किया था, और सूर्य नमस्कार में कहीं किसी को कोई लगे तो फिर आप आगे कल फिर उसको करेंगे। आज एक बार आप ना यहाँ से अपने क्लास पूरी होने के बाद भी अगर समय मिले तो एक बार रिपीट करना सूर्य नमस्कार को, ताकि आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कहीं कोई समस्या नहीं है अपने करने में। तो इस समय जो मैं पोजीशन है अपनी, ये भी एक आसन है। ये कौन सा आसन है? वज्रासन। वज्रासन में कैसे बैठे हैं आप? दोनों पैरों को मोड़ के, दोनों एड़ियों को ऊपर से खोल के पूरा ऐसे बैठे हैं, ये वज्रासन है आपका। लेकिन किसको नहीं करना? जिनको घुटने में ज्यादा प्रॉब्लम है उनको नहीं करना है वज्रासन। एनीबडी हैव knee problem, then no need to go for Vajrasana. Otherwise, everybody can do. ये आसन खाना खाने के बाद में करने वाला आसन। कोई आपसे पूछे खाना खाने के बाद में कौन सा आसन कर सकते हैं? तुरंत बाद में वज्रासन कर सकते हैं। खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठ सकते हैं, ऐसे शरीर को मजबूत करता है ये, वज्र की भांति मजबूत, क्योंकि मजबूत तब होगा तो अपना खाया पिया पचेगा, और खाया पिया पचने के लिए वज्रासन करते हैं। जी, आप लोगों ने हाथ उठा रखे हैं, बताएं। सर, जिनके पंजे पूरे ट्विस्ट नहीं हो पाते, क्या वो बैठ सकते हैं ऐसे? कर सकता है, लेकिन जहां तक उससे होते हो उतना ही करना है, जबरदस्ती कुछ नहीं करनी है। जहां दर्द होने की संभावना लगती है वहीं पर गुजारना है, ठीक है ना। और जो हम सूक्ष्म अभ्यास जो कर रहे थे पंजों को मूवमेंट करने का, उनके अभ्यास करने शुरू करो आप, ताकि उनसे फिर अपने पंजे खुलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ सर, और भी कोई आसन है जो खाना खाने के बाद कर सकते हैं? नहीं सर, यही आसन है खाना खाने के बाद करने का। तो अपने सर, काग आसन मैंने सुना है कि कर सकते हैं, जैसे घुटने के बल हम बैठ जाते हैं। उकड़ू बैठने की बात कर रहे हैं आप, मतलब काग आसन है। हाँ, देखो अब अगर इस लिहाज से पर चलते हैं ना, तो मैं आपको बताऊं जो इसका लॉजिक है ना, उस लॉजिक से मिलते जुलते कोई आसन आप कर सकते हैं। इसका लॉजिक जो है मेन वो है, जब यहाँ से पैर हो गया है पैर, तो ब्लड सर्कुलेशन नीचे की तरफ नहीं जाएगा बिल्कुल। जो मेन ब्लड का जो फ्लो है वो सारा पेट के ऊपर रहेगा, और जो ब्लड का फ्लो पेट के ऊपर रहेगा तो उस समय पाचन क्रिया अच्छी रहेगी। अब इसके लिए आप कैसे पोजिशन लेके बैठ सकते हैं जो आपको कंफर्ट लगे। लेकिन कागासन ऐसे बैठेंगे तो क्या होगा, देखो आपका पेट मुसा हुआ रहेगा, पेट दबा हुआ रहेगा, प्रेशर पेट पे रहेगा। इसलिए इसकी बजाय जो आपका वज्रासन है उसमें खाना खाने के बाद पेट रिलैक्स रहेगा और यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाएगा। ये
इसके पीछे लॉजिक है मेनली ना। तो ये तो आसन है आपका, आप इसको आराम से कर सकते हैं। ये वज्रासन किया जी। वज्रासन के साथ साथ में आज आपको 3-4 आसन और बता देते हैं जो वज्रासन की पोजीशन में बैठे हम। मंडूकासन, मंडूकासन जिसको शुगर की समस्या हो उनके लिए बहुत अच्छा आसन है मंडूकासन। दोनों हाथों को मुठ्ठियां बंद करेंगे अंगूठा रखते हुए, नाभि के दोनों तरफ, नाभि के पुट योर हैंड्स with your navels towards and inhale and exhale और go forward। आगे झुक जाएंगे, गर्दन को थोड़ा ऊपर ही उठा के रखेंगे, बहुत अच्छे। पूरा प्रेशर पेट का दोनों हाथों के ऊपर, दोनों मुट्ठियों के ऊपर, और धीरे से जब श्वास लेने की इच्छा होगी तब आगे उठते हुए इनहेल करेंगे। एक बार रिपीट करेंगे, इनहेल, एक्सहेल, गो फॉरवर्ड, होल्ड फॉर 20-30 सेकेंड और 1 मिनट एज यू कैन डू, देन इनहेल एंड गो अपवर्ड। सर अगर हम जब ये आसन कर रहे हैं, अगर हमारे मतलब हिप्स अगर पैर में टच हो रहे हैं तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ये आपका जो है गर्दन जो है ऊपर उठा के रखने की कोशिश करनी है, तो उससे आपके पेट पे और ज्यादा प्रेशर महसूस होगा। अगर आगे टिक गया उससे अच्छा है आपको थोड़ा सा ऊपर उठा के रखना, नीचे नहीं टिकानी गर्दन को ना, थोड़ा सा ऊपर रखना है। अच्छा, लाइक ऐसे हिप्स को इसमें टच नहीं होना चाहिए? नहीं, हिप्स को तो टच रखना है, हिप्स को तो मैं आगे हेड की सुन रहा था, हिप को तो टच ही रखना है, उठना नहीं है पीछे से। नो नीड टू अप साइड ना, गो फॉर अप साइड। ये 2 फिक्स रहेगा, ये जितना पीछे टिका रहे उतने अच्छे हैं। हाँ बिल्कुल पीछे टिके रहे, आपके हिप्स जो है एडियो में टिके रहे, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको गर्दन को उठा के रखना थोड़ा सा आगे से ना, गर्दन को नीचे नहीं टिकाना बिल्कुल जमीन पे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ओके, हिप को एडियो पे टिका के रखना, ठीक है सर इसमें छोटी भी जमीन पे लगा सकते हैं नीचे? नहीं, आपको गर्दन को उठा के रखना थोड़ा सामने से, सामने तरफ देखने की कोशिश करनी है, ऊपर उठा के गर्दन। सर जो हाथ है वो नाभि पर रखना है या नाभि के नीचे रखना है? नाभि के दोनों तरफ रखने हैं, नाभि के दोनों तरफ मुट्ठियां रखनी है ऐसे जी, ओके सर। अपनी नाभि के ऊपर प्रेशर नहीं डालना है, इसके लिए नाभि डिग जाती है फिर ज्यादा प्रेशर चक्कर में ना। नाभि के दोनों तरफ हाथों को रखना है, मुट्ठियों को ऐसे। सेकंड पोजीशन जो इसकी करते हैं जिसमें हथेली को रखते हैं, पाम पुट ऑन योर नेवल्स, सेकंड पोजीशन में ना, इसमें ऐसे करते हैं। दोनों आपकी हथेलियों को ऊपर नीचे रखते हुए नाभि के ऊपर रखेंगे, इस पोजीशन में श्वास भरेंगे, खाली करेंगे और नीचे ऐसे, तो धीरे से श्वास भरते हुए वापस। अब जो नीचे रुकने का टाइमिंग है वो कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। देखो जिसका जैसा सामर्थ्य है, जिसका जैसी कैपेसिटी है, जो 30 सेकंड रुक सके, 20 सेकंड रुक सके, 1 मिनट रुक सके, जिसका श्वास होल्डिंग कैपेसिटी उसका है उतनी देर वो नीचे रुक के कोशिश करे और फिर ऊपर आए। जितने भी आसन हैं इनमें मैक्सिमम टाइम होल्डिंग जो करेंगे उतना ही बेनिफिट मिलेगा। अगर मैंने आपको बोला कि आपको श्वास भरा, खाली किया, नीचे गए और हाथ के हाथ ऊपर आ गए, तो उसको करने का कोई मतलब नहीं है। आपको होल्डिंग करना है, मिनिमम 30 सेकंड कोशिश करनी होल्ड करने की, और जितना आप कर सकते हैं तो होल्ड जितना करेंगे उतना अच्छा रहेगा, कोई भी आसन करेंगे, ठीक है जी। सब जब हाथ पे हाथ रखने वाला करना है तो वो तो तुन्नी पे रखना है ना, नेवल पे? वो नेवल पे रखना है, नेवल बीच में आगे, ठीक है। चलिए, तो ये हमने किया मंडूकासन। दूसरा करते हैं शशांक आसन। यहीं पे शशांक आसन में दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, श्वास जी बताइए क्या कह रहे हैं।
सर जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग करी है उसको होल्ड रखना है तो ब्रीद आउट करके होल्ड कर रखा हुआ है, लेकिन अगर उसको ज्यादा कंटिन्यू करके रखना है ऐसे डाउन, तो क्या नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं तब, अगर ज्यादा देर रखना हो? नहीं, ये ब्रीदिंग नहीं करनी है इस आसन में। आपको जब ब्रीदिंग करने का दिल करेगा तब आपको वापस आना है ब्रीदिंग लेने के लिए, है ना। ये तो एक्सहेल करके ही नीचे जाना है, और जब आपको इनहेल करने का मन करे तब आपको ऊपर धीरे धीरे ऊपर आ जाना है, ठीक है। क्योंकि अगर हम सांस लेने की कोशिश करेंगे तो पेट के अंदर सांस भरेगा, हवा भरेगी, और वो हवा भरेगी तो फिर वो जो हमारा प्रेशर पेनक्रियाज के ऊपर जाने की हम कोशिश कर रहे हैं वो नहीं जा पाएगा। एक्सहेल कर देंगे, पेट खाली हो जाएगा, बिल्कुल अंदर पेट जा रहा है आपका, स्टमक बिल्कुल खाली होने के बाद में आप अंदर जा पाएंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। शशांक आसन, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे सांस भरते हुए, इनहेल अपर साइड, दोनों हाथों को नीचे टिका देंगे, एक्सहेल, माथा फोरहेड ओवर मैट जी। अब भी अपनी पीछे से बिल्कुल एडियो पर आपके बटक टच रहे, उठाने की कोशिश नहीं करनी है बिल्कुल, ये ध्यान रखना है। जितना समय होल्ड कर पाए उतना होल्ड करेंगे, और फिर धीरे धीरे इनहेल करते हुए वापस। सर जो अस्थमा और हार्ट के पेशेंट हो उनके लिए ब्रीथ होल्ड करना वर्जित होना चाहिए ना जी। अस्थमा और हार्ट पेशेंट, मैंने क्या कहा, एज पर योर कैपेसिटी, सभी आसनों को एज पर योर कैपेसिटी करना है। अगर किसी को अस्थमा की समस्या है, ब्रीदिंग कैपेसिटी कम है, तो थोड़े टाइम के लिए होल्ड करें, और वो फिर धीरे धीरे जब वो लगातार प्राणायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी। बाकी शुरुआत में जितना हो पाए, यथाशक्ति यथासंभव जितना हो पाए, एज पर योर कैपेसिटी, बस। तो ये शशांक आसन में एक तो हो गया, दोनों घुटने मिलाकर हम कर सकते हैं। दूसरे में क्या करते हैं, दोनों घुटनों को आगे से पूरा खोल के, दोनों घुटनों को पूरा खोल के, और छाती को आगे टच कर देंगे बिल्कुल जमीन पर, थोड़ी छाती जमीन पर, दोनों पैरों को आगे पूरा नीचे जाएंगे, पूरा नीचे, बहुत बढ़िया। अपनी छाती को थोड़ी जमीन पर, बहुत बढ़िया, गुड। सर पंजे कैसे रहेंगे, अपर या अंदर की तरफ या बाहर तरफ? नहीं, पंजे तो इनवर्ड या आउटवर्ड? पंजे, पैरों के पंजे तो जैसे हैं वैसे फैले रहे, पीछे ऐसे कैसे रहेंगे, पीछे ऐसे रहेंगे। पंजों को कहाँ नहीं रखना है आपको, अपने पंजे से निकल करना है, ऐसे कर जा रहे, नहीं ऐसे करके भी जा रहे, ऐसे नहीं जा रहे। पंजे तो फ्लैट रहेंगे आपके, फ्लैट रखते हुए आपको जाए, ठीक है ना। चलिए, तो ये दो हमने बात की है बैठे करने वाले आसनों में, जिसमें इसमें सर चिन फ्लोर को टच करना है या फोरहेड? शशांक आसन में जब हमने पंजे को आगे घुटने फोल्ड करने वाला जो पोजीशन बताया है, उसमें आपकी चिन टच हो जाएगी, छाती भी टच हो जाएगी। छाती जब टच होगी तब आपकी चिन टच होगी, माथा टच करने की कोशिश करें, छाती पूरी टच नहीं पाएगी, ठीक है ना। पूरी छाती को टच करेंगे, फिर बॉडी को टच करेंगे ना, आगे से घुटने खोल। सो फोरहेड टच हो रहा है, ये चिन तो जा ही नहीं रही है जमीन पर। आपको कोशिश करने पूरे शरीर को जमीन के साथ में लगाने की, बस जिसमें जो टच हो रहा है वो टच कर देंगे। तो ये हमने दो अभ्यास किए हैं, बैठ कर किए हैं ये अभ्यास। मैं अभी एक बार चाहूंगा कि हम एक बार फटाक से रिवीजन करेंगे, आज का जो हमने अभ्यास किया है उनका रिवीजन। बोले तो हमने क्या क्या अभ्यास किया है, कोई एक बार बताए सूक्ष्म अभ्यास में हमने कौन कौन से अभ्यास किए। एक बंदा कोई नहीं बताएगा,
संदीप जी प्लीज, सूक्ष्म अभ्यास हमने कौन कौन से किए सर बताएं। सर सूक्ष्म अभ्यास में हमने जी पादहस्तासन किए हैं, ओके, फिर बैक आर्च अर्धचंद्रासन। actually you are go for asana, I said for micro exercise, सूक्ष्म अभ्यास, सूक्ष्म एक्सरसाइज जो है तो वो हमने जो किया था जो अच्छा हाँ, यस सर। जी कलाइयों का जो एक्सरसाइज किया सर, और फिंगर्स का जो उंगलियों का जो मैंने मतलब सिंक और जो मतलब ये किया पहला, तो वो सूक्ष्म अभ्यास। रिलैक्स रिलैक्स, एक मिनट, निशी जी बताएंगे कि हमने सबसे पहले कौन सा अभ्यास किया था सबसे पहले। सर ग्रीवा शक्ति क्रिया, विकास क्रिया, नेक धन्यवाद मूवमेंट। जी। मिंटू जी बताएंगे उसके बाद कौन से अभ्यास किए थे। सर उसके बाद हमने आसन शुरू किए जी, पहले सूक्ष्म क्रियाओं के बाद ग्रीवा संचलन किया, फिर भुजन वाली शक्ति विकास क्रिया किया, दंडासन में बैठ के, फिर हमने भुजबल शक्ति विकास, फिर कटी शक्ति विकास, फिर जंगा शक्ति, फिर जानु शक्ति विकास। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और अभी ये इधर एक और नाम हमें कुसुम जी यहाँ पे दिखाई नहीं दे, ऑफ करके मुझे लग रहा है। चलिए जी, अब जंगा शक्ति विकास के बाद हमने कौन सा अभ्यास किया था। कटी शक्ति। अच्छा, और कुछ बच गया क्या जो हमने माइक्रो एक्सरसाइज में। यस सर, पारमूल शक्ति विकासक एडी वाला था जो। हाँ जी, सॉरी सर, पारमूल शक्ति विकासक जो एडी थ्रू किए थे ना वो। गुड। और उसके बाद हमने ये स्टैंडिंग के आसन, तो स्टैंडिंग के आसन में रचना कौन से आसन किए थे। ताड़ासन। बहुत बढ़िया। वृषासन, वक्रासन, 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 त्रियताड़ासन, जी, त्रिकोणासन, त्रिकोणासन, ठीक है, गरुड़ासन, 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 चलिए, वृक्षासन, वृक्षासन। सर जॉगिंग करी थी 12 पोजीशन जॉगिंग के, लेकिन अब उसमें हमने आज 4 किए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उसके बाद हमने सूर्य नमस्कार किया। बहुत बढ़िया। और फिर क्या आसन किए हैं। बैठ के करने वाले आसन में हमने किया था वज्रासन और मंडूकासन, उसके बाद शतांग आसन किया था लासन। सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप पर ध्यान सबने किया है, तो इससे बड़ा मतलब सब लोगों ने बहुत ही अच्छे प्रकार से आप लोगों ने देखा है, अच्छे से किया है। अभी किसी के मन में कोई विशेष प्रश्न हो तो अभी ले सकते हैं, अदरवाइज फिर अपना बात करेंगे सारी, क्योंकि आज का दिन और अपने सबको आनंद से। अच्छा हाँ जी जी बताएं भाई साहब, संदीप जी आप बताएं। प्रैक्टिकल को लेकर के मेरा सवाल है सर। जी सर मेरा मतलब प्रैक्टिकल जो है सो आरसी हैदराबाद में था सर, वहां पे मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था सर किसी कारणों से। तो मैंने मतलब मेल भी किया था सर अपने, मैं पटना आरसी से हूँ सर, और मैंने वहां भी मेल किया था और चंडीगढ़ में भी मेल किया था कि मैं इस सेशन में मतलब ये जो कल से स्टार्ट है इसमें मैं ज्वाइन कर सकता हूँ क्या। तो मैंने मेल तो किया है, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया मेल का, बट मैंने ज्वाइन तो कर लिया है आज, मतलब मैंने किया था, कल तो मैं कर नहीं पाया था। तो क्या मैं इसमें मतलब अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट कर सकता हूँ सर, वही मेरा सवाल था। जी आदरणीय तेजपाल जी अगर यहाँ पे हैं तो सर बता पाएंगे एक बार इसके बारे में। आपका शुभ नाम क्या है। सर संदीप पांडे सर। पांडे जी पहले तो ये बताइए कि आपने दिसंबर टर्म एंड एग्जाम के लिए परीक्षा फॉर्म भरा हुआ प्रैक्टिकल का। प्रैक्टिकल का परीक्षा फॉर्म तो भरने का कोई ऑप्शन नहीं आया था सर उसका। नहीं बेटा ऐसा तो नहीं कह सकते, ये सभी ने भरा हुआ है।
ठीक है, अगर आपने नहीं भरा है तो अभी आप ग्रुप में हैं? हाँ सर, ग्रुप में है सर। अगर आप ग्रुप में है तो वहां पे लिंक शेयर किया था, उसके द्वारा पेमेंट करो। ठीक है सर, ठीक है, आज मैं कर देता हूँ सर अभी। तो अगर पेमेंट करने के बाद वो रसीद आरसी चंडीगढ़ पे मेल आया हुआ था सर, भरे थे हम भी। ठीक, पहले अपनी हॉल टिकट चेक कर लें। दिसंबर, अगर आपने हॉल टिकट दिसंबर के लिए भरा है, उसमें 3 आपके सब्जेक्ट होने चाहिए, 2 आपके जो रिटर्न पेपर होते हैं और जो तीसरा होता है प्रैक्टिकल। जिसकी हॉल टिकट में ये तीनों शो कर रहे हैं वो सब अटेंड कर सकते हैं। मैंने लिस्ट भी डाली हुई है एलिजिबल कैंडिडेट्स की। अगर आपका एलिजिबल कैंडिडेट्स में अगर आपका नाम है तो आप अटेंड कर सकते हैं। सर मुझे तो पता नहीं था सर इसके बारे में, तो मैं अब कर सकता हूँ सर। अब फिर से अगर पेमेंट करके अगर वैसा कुछ लेट फाइन वगैरह कुछ भी अगर ऐसा कुछ हो ऑप्शन लेट तो फाइन का कोई विषय नहीं है उसमें, लेट का कोई विषय नहीं है, आपका हो जाएगी पेमेंट, कोई ऐसी वाली बात नहीं है। लिंक मैंने ऑलरेडी ग्रुप में शेयर किया हुआ है। अगर आपके पास लिंक नहीं है तो दोबारा से रिक्वेस्ट डाल देना, ईमेल डाल देना आरसी चंडीगढ़ के ऊपर, तो कल आपको रिप्लाई आएगा, आज और कल नहीं आएगा। ठीक है सर। सर एक बात पूछना चाह रहा था कि लॉग बुक में आपने लिखा है जी प्रेयर, वहां पे हमने जो कॉलम बना हुआ है बॉक्स, उसमें गायत्री महामंत्र और महामृत्युंजय मंत्र भरना है और सोहम जपा है। उसके बाद उसमें जैसे ओम ध्वनि करते हैं, इनहेल करते हैं, सो की ध्वनि होती है, बाहर निकलता हम की ध्वनि, ऐसा करना। आपने उसमें ये क्या करें, मंत्र लिखे हैं ना प्रेयर के लिए, ठीक है, अच्छी बात है। प्रेयर के लिए तो आप मंत्रों का ही उच्चारण करेंगे। ये मंत्र जो आपको जितने लगते हैं कि, और धीरे धीरे और मंत्र हम बोलेंगे हर रोज। अभी 2 बोले हैं, 3 बोलेंगे, क्या जी। सोहम जपा वाले में थोड़ा क्लियर कर दे, क्या करना। मिंटू जी, ये प्रक्रिया है, मैंने कल भी बोला था, एक दिन में सारी विषय नहीं आएंगे। जैसे आज 2 मंत्र का उच्चारण किया है, कल या परसों में सोहम का भी आ सकता है, या दूसरे और जो मंत्र हैं वो भी आ सकते हैं। तो अभी ये सारी चीजें रहेंगी, है ना। अभी तो आप लोगों को तैयार किया जा रहा है मेंटली रूप से। अभी तो आप लोगों को जो पूरे आप लोग सभी तैयार हो जाएंगे शारीरिक और मानसिक रूप से, फिर आप लोगों को और ज्यादा, इवन सिलेबस से भी ज्यादा आपको प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम कोशिश करेंगे आपको, मैं पहले बताता सिलेबस से बाहर की चीजें भी बताने की, लेकिन हम बस ये है कि फिलहाल जो एक शुरुआत हो, हर रोज फिर कुछ ना कुछ नया कुछ ऐड करने की कोशिश करने की, ठीक है ना सर जी। बहुत सारे और भी कोई जो प्रश्न है? हाँ बोलिए सर। ये जो लॉग बुक में जो भरना है, इसमें 3 सेशन दिए हुए हैं, सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3। तो इन तीनों में क्या भरेंगे हम? आपके 15 के आपके 7-7 दिन के 2 सेशन है। स्टार्टिंग में हम आपको सिखा रहे हैं, बाद में आपसे पूछा करेंगे, ठीक है। और जो सेशन 3 है अभी आप उसको डैश मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और सेशन 1 और सेशन 2 में पहले 7 दिन सेशन 1 है और अगले 7 दिन है सेशन 2 है। अच्छा ठीक है सर। लॉगबुक कब तक फिल करके जमा करनी है? बेटा अभी तो शुरू हुआ है, आपने तो अंत का प्रश्न पूछ लिया। सर नेम ऑफ द काउंसलर लिखा हुआ ना ये ऊपर जी, उसमें हमने नेम ऑफ काउंसलर जी आप लोगों को जो मैंने ग्रुप में एक हमने, या आप लोगों को जो मेल आई होगी, या आप लोगों ने जो समय सारणी देखी होगी प्रैक्टिकल की, बॉटम में 3 नाम लिखे हुए हैं। जो भी आपको करा रहे हैं उनके नामों का प्रयोग कर सकते हैं। युद्धवीर जी आगे हैं, नीलेश जी भी आगे हैं, हो सकता है कि हमारे तीसरे भाई भी बीच में कभी प्रकट हो। सर कल भी टाइम है? हाँ मतलब जी ये आपका प्रश्न उचित है। युद्धवीर भाई जी, क्या हम कल 5:30 बजे या 5 बजे से शुरू कर सकते हैं? हाँ सभी ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और सब अगर सब एग्री हैं तो 5:30 बजे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम लोग 5:30 के लिए एग्री हैं। अगर हम 5 बजे भी चाहें तो देखो हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। अगर 5:30 से होगा तो
ठीक है, जल्दी खत्म हो जाएगा अपने 7:30 बजे तक। वो कोई दिक्कत नहीं, अगर सब एग्री हैं तो टाइम को जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो कल 5:30 सर ग्रुप में डाल देना जी आप। 5:30 ठीक है, ठीक है। तो जितने भी अभी जुड़े हुए हैं तो कल आप लोग सभी 5:30 पर ज्वाइन करेंगे। ओके सर, एक क्वेश्चन है सर, सूक्ष्म व्यायाम में जितनी भी क्रियाएं आपने बताई हैं उसके नाम बहुत टिपिकल है, तो क्या वो रिटन हम लोगों को मिल सकता है? ठीक है, थैंक यू सर। तो बुक्स नहीं है आपके पास? सर उस बुक्स में वो जो सूक्ष्म व्यायाम की जो क्रिया सर बताए वो एग्जैक्टली उसमें मेंशन नहीं है। ग्रीवा संचालन और कुछ ही दिए हुए, कटी विकास दिया हुआ है, बाकी सर ने कुछ एक्स्ट्रा बताया उसके नाम नहीं दिए हुए हैं। ओके, इसमें युजवीर जी कुछ कहना चाहेंगे? जी, हम आपको सारे नाम भेज देंगे, और जो ये तो एक्चुअली जो प्रैक्टिकल सेशन आपका दिया जाएगा उसमें सब मिलना चाहिए शायद। जो ऐसा एक सूक्ष्म अभ्यास में ऐसा कोई भी हमने नहीं बोला है जो सिलेबस में नहीं, जितने भी इंक्लूड योर सिलेबस दैट्स बी दिस टाइप ऑफ दैट थिंग। सर ये 6 बजे का ही टाइम सही है जी? देखिए, एक चीज मैं बताता हूं, किसी एक व्यक्ति को मद्देनजर रख के समय सारणी का आयोजन नहीं किया जा सकता या उसके अनुसार कार्य नहीं किया जा सकता। सभी की सहमति के उपरांत हम लोग चेंज कर रहे व्हाट्सएप हैं। ग्रुप लिंक सेंड कीजिएगा ना। पहले बेटा जो मैं बोल रहा हूं उसको सुन लीजिए एक बार, ठीक है, उसके बाद हम शेयर कर देंगे आपको जो टाइमिंग है, क्योंकि इसमें अधिकतर इसमें ऐसा